गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू सीरीज जिसका नाम है रिकार्नेशन हैज़ ए ट्रेस प्रिंस। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं एक लड़का बोल रहा होता है फाइनली मैंने कर दिया, फाइनली मैंने इस गेम को कंप्लीट कर ही दिया। अब मैं इस दुनिया के नंबर 1 बन गया हूँ जिसने पहली बार इस गेम को क्लियर किया है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये गेम 10 साल पहले इस दुनिया में लॉन्च हुआ था, लेकिन इसकी डिफ़िकल्टी इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी आज तक इसे कंप्लीट नहीं कर पाया था, लेकिन हमारा हीरो पहली बार में ही कर देता है। हम लोग देखते हैं बहुत सारे सब्सक्राइबर का मैसेज आने लगता है और वो बोल रहे होते हैं ये बास्टर्ड ने सचमुच कर ही दिया, इसने तो गेम को क्लियर कर ही दिया। फिर दूसरा बोलता है भाई तू तो कमाल का है, तूने इस गेम को कैसे क्लियर किया, क्या हमें भी सिखा सकता है। दूसरा सब्सक्राइबर बोलता है भाई कांग्रेचुलेशन, तुमने तो कमाल ही कर दिया। फिर हम लोग इधर देखते हैं हमारे हीरो को जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो बोलता है भाई लोग किसी बात में पार्टी होनी चाहिए और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसका व्यू करीब लाखों करोड़ों में पहुंचा दो, जिससे कि मेरा सब्सक्राइबर भी बढ़े और मैं जल्दी से तुम लोगों को पार्टी भी दे सकूँ। हम लोग हमारे हीरो का चैनल को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लासिक नर्ड और सब्सक्राइबर 2.3 बिलियन होता है और वीडियो भी 100 से पार होता है। इसी के साथ एक सब्सक्राइबर बोलता है भाई मैं तुम्हें 30 रुपये का डोनेशन दिया है, जल्दी से एक्सेप्ट कर लो। ये सुनने का तो बोलता है हाँ भाई तो कमाल का है, धन्यवाद डोनेशन के लिए और तो इसी तरह देता रहा। फिर दूसरा बोलता है अरे भाई ये तो बता आखिर तुमने इतना ज़्यादा मेहनत कैसे तू तो रात भर खेल रहा है गेम। सब्सक्राइबर बोलता है भाई मुझे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा है क्योंकि सैटनेस मर गई, मैं नहीं चाहता था कि फाइनल बैटल में वो मारी जाए, वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा कैरी करती थी, उसका एटीट्यूड और उसका गुस्सा सब कुछ जायज़ था। ये सब सुनने के बाद हमारा हीरो अपना मुंह लटका लेता है और अपने मन में सोच रहा होता है लगता है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत ज़्यादा ही अटैच हो चुके हैं गेम के कैरेक्टर के साथ, इसलिए तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने पूरी मेहनत की थी जिससे कि मैं सारे कैरेक्टर को जिंदा रख पाऊँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश भी नाकाम हो गई, मैं किसी को भी जिंदा नहीं रख सका। लास्ट में जो लुकियस था वो भी डिमन बॉस के द्वारा मारा गया, लेकिन मैंने डिमन बॉस को आखिरकार मार ही गिराया और इस गेम को ख़त्म कर दिया। सब बोलने के बाद हमारा हीरो अपने स्क्रीन की तरफ देखने लगता है, उसमें हम लोग देखते हैं लास्ट स्टेज क्लियर हो चुका है और जो हमारा लुकियस है वो SSR रैंक पे पहुंच चुका है और वर्ल्ड का पहला रैंकिंग दिखाया जाता है हमारा क्लासिकल नर्ड का। सब देखने के बाद हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा होता है लगता है मेरा गेम कैरेक्टर के साथ ज़्यादा ही अटैचमेंट बढ़ गया था, इसलिए तो ये सब खत्म होने के बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इन तभी कोई सब्सक्राइबरों से मैसेज करता है और बोलता है भाई क्या तुम्हें डेवलपर ने कोई भी पैसा नहीं दिया है। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है क्या हुआ भाई, तुम इस तरह के क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो, आखिरकार डेवलपर हमें क्यों पैसा देगा। तो सब्सक्राइबर बोलता है बस ऐसे ही मैं सोच रहा था ये गेम पूरे हेल के बराबर था और तो और इतने ज़्यादा प्रॉब्लम के बाद भी तुमने इस गेम को पूरी तरह से कंप्लीट किया, इसलिए मुझे लग रहा था कि तुम कुछ ना कुछ तो प्राइज डिजर्व करते ही हो। ये सुनने के बाद हमारा हीरो हंसने लगता है और वो बोलता है तुम लोग तो मेरे लिए बस काफ़ी हो, आखिरकार मैं दूसरों से क्यों भीख मांगने जाऊँ और तो और मैं बस ये सब मस्ती के लिए खेलता हूँ। फिर दूसरा सब्सक्राइबर बोलता है अरे भाई इसकी आंखों में तो देखो कितना ज़्यादा लालचपन है। फिर सुनने के बाद दूसरा बोलता है हाँ भाई तुमने सही बोला, चल झूठे कितना ज़्यादा लालचपन दिखा रहा है अपनी आंखों से, अगर तुम्हें कुछ मिल भी जाए तुम तुरंत उसे लपट लोगे। ये सुनने के बाद दूसरा बोलता है अरे भाई तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो तो सही। ये सब पढ़ने के बाद हमारा हीरो हंसने लगता है और वो बोलता है अरे भाई तुम लोग क्या मजाक कर रहे हो, अभी से ही मजाक कर रहे हो, रात बहुत हो चुकी है, क्या तुम लोग सोने नहीं जाओगे क्या, मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जो कि वहाँ पर सो जाता है। हम लोग देखते हैं एक मैसेज आता है डायरेक्टर के नाम से और उन्हें बोला जाता है हेलो क्लासिकल नोड, मैं डायरेक्टर हूँ इम्पीरियल डिफेंस, क्या हम लोग थोड़ी देर बात कर सकते हैं। ये देखने के बाद हमारा हीरो तो उठ जाता है और वो बोलता है क्या डायरेक्टर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, आखिरकार इम्पीरियल डिफेंस के डायरेक्टर मुझसे किससे बात कर सकते हैं। सब सुनने के बाद बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करने लगते हैं और बोलते हैं क्या हुआ भाई क्या हुआ, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ। लेकिन हम लोग देखते हैं इधर हमारे हीरो को जो कि शौक होता है। डायरेक्टर बोलता है मैं तुम्हें धन्यवाद देने वाला था क्योंकि 10 साल के अंदर कोई भी इम्पीरियल डिफेंस के गेम को कंप्लीट नहीं कर पाया है, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मैंने कोई इन्फिनाइट गेम बना लिया है जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे आशा है कि कोई और भी आदमी इसे कंप्लीट कर सकता है। इसे सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है नहीं धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरा जो काम था मैंने वही किया है। ये सुनने के बाद डायरेक्टर बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब इम्पीरियल डिफेंस 2 बना रहे हैं, तो क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो इसमें। यह सब सुनने के बाद हमारे हीरो को विश्वास ही नहीं हो रहा होता है, वो
बोलता है आखिरकार मेरे पास उतनी भी एबिलिटी नहीं है कि मैं गेम डेवलपमेंट के फील्ड में जाऊं, और तो और मैं उतना अच्छा भी गेम नहीं खेलता हूं। मेरे जैसे बहुत सारे गेमर्स हैं और यूट्यूब में जो कि मुझसे भी ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, लेकिन उनसे ये गेम कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने बस ट्राई किया था। फिर वो बोलता है क्या डायरेक्टर मुझे चाहते हैं कि मैं उनके गेम में आऊँ। फिर वो बोलता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या मुझे थोड़ा टाइम मिल सकती है। लेकिन तभी हमारा स्क्रीन चेंज होने लगता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, आखिरकार मेरा विंडो ख़राब हो गया क्या। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा धुंधलापन आने लगता है पूरे शीशे में ही। कारण से हमारे हीरो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर उसे अचानक चक्कर आने लगता है, वो नीचे गिरने लगता है। ये देखने के बाद वो बोलता है क्या मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से गेम खेल रहा था, क्या ये इसका असर है। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो कुछ ना कुछ तो जरूर कर ही देंगे मुझे बचाने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर स्क्रीन में आता है थैंक यू फॉर द एम्पायर डिफेंस खेलने के लिए कर वो भी ब्लर होने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं एक आके गोली को जो कि सीधे जाकर ज़मीन में गिरता है। इधर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जिसका कि आँख खुलता है और वो बोलता है आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर, ये क्या जगह है, आखिरकार ये मैं चल क्या रहा है यहाँ पर, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, आखिरकार ये सपना है क्या। लेकिन चारों तरफ से ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें क्यों आ रही है। फिर हम लोग देखते हैं एक बिल्डिंग को जिसका कि टुकड़ा सीधे हमारे प्रिंस के ऊपर पड़ने वाला होता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो चिल्लाता है और बोलता है सिट सिट मैं तो इससे मर जाऊंगा। फिर वो उठकर सीधे बैठ जाता है। फिर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो के बगल में ही वो गिरता है। ये देखने के बाद हमारा हीरो और भी ज़्यादा डरने लगता है और वो बोलता है ये हो क्या रहा है, आखिरकार यहाँ सब जगह धूल क्यों मची हुई है और ये बारूद की गंध कहाँ से आ रही है। फिर हम लोग देखते हैं तोप की नली को जिसके कि मुंह से ही बहुत ज़्यादा ही धुआं निकल रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस तुरंत अपने नाक में हाथ डाल लेता है और बोलता है ये गंध बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर हम लोग देखते हैं एक मसाल को जो कि जल रहा होता है। तभी कोई सैनिक सीधे उस तोप में आग लगा देता है जिससे कि तोप से फायर होता है, जिससे कि डर से मारे हमारा प्रिंस उछल के पीछे की ओर भाग जाता है और बोलता है ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, यहाँ पर तोप क्यों चलाया जा रहा है, ये जगह कौन सी है, मैं कहाँ पर पहुँच गया हूँ। फिर हम लोग देखते हैं तोप बहुत ज़ोर से फटता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है व्हाट द फक, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, क्या चल क्या रहा है यहाँ पर, ये हो क्या रहा है इस दुनिया में। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस की आंखें किसी झंडे को देखती है और वो बोलता है ये झंडा लगता है मैंने कभी देखा है। फिर हम लोग बहुत सारे सोल्जर को देखते हैं जो कि झंडा लिए और भाला लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सोल्जर्स को जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं और बोलते हैं जल्दी से ब्लॉक करो इन्हें और जितना हो सके उतना को मार दो जिससे कि हमारे प्रिंसेस को जान बच पाए और हम लोग यहाँ से भाग पाए। इधर हम लोग देखते हैं हमारे हीरो को जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बोलता है ये आखिरकार मैं हूँ कहाँ पर, ये चल क्या रहा है, ये दुनिया आखिरकार बदल कैसे गई और मैं तो कुछ देर ही सोया था जिससे कि मैं सीधा यहाँ पर कैसे पहुँच गया, आखिरकार मैं लड़ाई के बीच में कैसे पहुँच गया। फिर हम लोग देखते हैं एक सैनिक को जिसे कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़कर देखता है और चिल्लाकर बोल रहा होता है योर हाइनेस मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है ये सोल्जर आखिरकार हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं। तभी वो सोल्जर चिल्लाकर बोलता है योर हाइनेस हम आपको बचाने के लिए आ रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो चिल्लाने लगता है और वो बोलता है क्या ये सोल्जर मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, क्या एनिमी है, प्लीज़ मत आओ यहाँ पर, प्लीज़ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। तो सुनने के बाद हमारे सैनिक को लगता है कि उसकी कुछ गलती हो गई है। वो बोलता है योर हाइनेस आखिरकार मेरी क्या गलती है। फिर वो अपनी तलवार को छोड़ देता है नीचे और वो बोलता है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं बचा पाया आपको। ये सुनने के बाद हमारा हीरो बोलता है क्या आखिरकार क्या चल रहा है, आखिरकार ये माफ़ी क्यों मांग रहा है मुझसे, आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ या फिर कुछ को और। हम लोग हमारे हीरो को देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके वहाँ से उठने लगता है और बोलता है आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये मेरे सामने झुका क्यों है। फिर वो बॉस के पास जाता है और बोलता है हे यहाँ पर हम लोग जंग चल रही है, आखिरकार तुम यहाँ पर रुक के माफ़ी भी कैसे मांग सकते हो। तभी हम लोग देखते हैं पीछे से एक आग का गोला आने लगता है। ये देखने के बाद प्रिंस जोर से चिल्लाता और बोलता जल्दी वहाँ से हटो। फिर वो पीछे मुड़ता है, जैसे पीछे मुड़ता है वो आग का गोला वहाँ पर धमाक से गिरता है जिसके कारण से हमारे प्रिंस को तो बहुत दूर फेंक देता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है ये सिट आखिरकार वो हो क्या रहा है, यहाँ पर कहीं पर भी आके गोले गिर रहे हैं, ये जगह कौन सी है, आखिरकार मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ क्या। हमारा हीरो जोर जोर से सांसें लेने लगता है और बोलता है पहले मुझे शांत होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर बॉम्ब है। ये सुनने के बाद वो फिर से डर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जल रहे होते हैं आग में। ये देखने के बाद उसे और भी ज़्यादा डर लगने लगता है और वो बोलता है ये हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या रहा है। फिर हम लोग एक सोल्जर को देखते हैं जो कि चिल्ला
जाकर बोल रहा होता है, हे यहाँ पर एनिमी ने अटैक कर दिया है, तो हमें जल्दी से यहाँ पर उन्हें रोकना पड़ेगा। अगर वो ऊपर चढ़ गए तो हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी उन्हें रोकने की, और तो और इससे हमारी पूरी दुनिया ख़त्म हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं इसकी ये सुनने के बाद बहुत सारे सिपाही उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं, चलो हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं एक सिपाही के पेट के अंदर तुरंत किसी का टांग घुस जाता है। ये देखने के बाद हमारा सानू बोलता है, ये बीस्ट, यहाँ पर तो बीस्ट भी हैं। फिर हम लोग देखते हैं बड़े से बीस्ट को, जिसका कि टांग उस सोल्जर के अंदर चल जाता है और वो सोल्जर नीचे गिर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उसके सोल्जर के बहुत सारे हाथ पैर के टुकड़े हो जाते हैं। सारे टुकड़े हमारे प्रिंस के भी आगे गिरते हैं और बहुत सारा खून हमारे प्रिंस के ऊपर गिर जाता है। ये सब देखने के बाद हमारा हीरो सोचता है, आखिर ये चल क्या रहा है, ये सारा खून ये कहाँ से आ रहे हैं। फिर उसे बहुत ज़्यादा घृणा आने लगती है और वो बोलता है, क्या मैं भी इनकी तरह मारा जाऊँगा। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे टांगों को जो कि एक एक करके सारे सिपाहियों के अंदर घुसने लगते हैं, जिनसे कि वो मरने लगते हैं। ये देखने के बाद हमारा हीरो कुछ समझ में नहीं पा रहा होता है और वो बोलता है, ये दुनिया पूरी एपोक्लिप्स से भर गई, आखिर मैं हूँ कहाँ पर, ये दुनिया है कैसी। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को जो कि उन्हें खाने लगते हैं और उनके मुंह से भी बहुत सारा लार्वा बाहर निकल रहा होता है। वो स्पाइडर धीरे धीरे कर हमारे प्रिंस के पास आने लगता है। ये देखने के बाद प्रिंस और भी ज़्यादा डरने लगता है, जिसकी वजह से उसका हाथ पैर वहीं पर जम जाता है। फिर वो स्पाइडर अपनी चमकीली आंखों से उसे देखने लगता है। फिर वो एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसके कारण से हमारे प्रिंस की तो हालत ख़राब हो जाती है। वो तुरंत अपने कानों को बंद करता है और वो बोलता है, ये स्पाइडर तो इसकी चिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसके कारण से मेरी पूरा शरीर ही हिलने लगा है। लेकिन उसे बचाने के लिए तुरंत वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आ जाते हैं और उस सब पर अटैक करते हैं। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपने जाल फेंक कर उन सबको एक एक करके मारने लगता है और बड़े ही तेज़ी से उन्हें घुमाकर फेंक देता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस कुछ नहीं बोल पा रहा होता है और वो बोलता है, मेरी पूरी शरीर ही काँप रही है और मैं अपने पूरे शरीर को हिला भी नहीं पा रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्या मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को, जिसकी कि पूरे टांग ही खून से लपटी हुई होती है और धीरे धीरे के हमारे प्रिंस के पास आने लगती है। हमारा हीरो अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं नहीं ये सपना है, ये ज़रूर सपना है, इतना ख़राब सपना मेरे पास क्यों आ रहा है। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि अपने एक टांग को उठा लेता है और बड़े ही तेज़ी से हमारे प्रिंस के ऊपर अटैक करने ही वाला था। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया, क्या मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा, ये सब खत्म हो गया, आखिर मैं यहाँ पर हूँ क्यों, ये पर हो क्या रहा है। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि बड़ी तेज़ी से हमारे प्रिंस को मारने जा रही होती है। फिर हम लोग एक नाइट को देखते हैं जो कि बड़ी तेज़ी से आ रहा होता है और बोलता है, योर हाइनेस मैं आपको बचाने के लिए आ रहा हूँ। फिर वो अपने तलवार को बाहर निकालता है और उसमें ओढ़ा चढ़ाने लगता है। फिर वो बड़ी तेज़ी से अपने तलवार को घुमाते हुए उस स्पाइडर को 2 हिस्से में काट देता है और बोलता है, योर हाइनेस आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक मैं हूँ यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता है। हमारा प्रिंस उससे अजीब नज़रों से देखने लगता है। ये देख कर वो नाइट बोलता है, क्या हुआ प्रिंस, आप मुझे इस तरह का रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जिसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बोल रहा था, तुम ये देखो तुरंत नाइट पे नीचे झुकता है और वो बोलता है, क्या हुआ प्रिंस, आपको कहीं चोट लगी क्या, मैं थोड़ा देर लेट हो गया क्या हुआ, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर उसे चेक करने लगता है। हमारा प्रिंस बोलता है, नहीं तुम्हारा चेहरा कहीं देखा हुआ लग रहा था, इसलिए मैं बोल रहा था। फिर वो बोलता है, तुम लुकियस हो क्या। फिर हम लोग देखते हैं ये सुन के वो नाइट बोलता है, हाँ मैं लुकियस हूँ, आखिरकार आपने मुझे पहचान ही लिया। फिर वो बोलता है वो रोते हुए कि अब मुझे नहीं पता था कि आपको कहीं सिर पे चोट लगी होगी, लेकिन मैं ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप अभी तक मरे नहीं हैं और तो और आप मुझे भूले भी नहीं हैं। मैं अपने ज़िंदगी भर आपको सर्व करने के लिए तैयार था, इसलिए तो मैं आपका नाइट हूँ। फिर हम लोग देखते हैं ये सुनकर हमारा प्रिंस शॉक हो जाता है, वो अपना मुंह बनाने लगता है और वो बोलता है, क्या ये सपना नहीं है, क्या तुम सचमुच रियल के लुकियस हो। हमारा प्रिंस बोलने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो सही नहीं हो सकता है, मैं इस गेम के अंदर नहीं आना चाहता हूँ क्योंकि एम्पायर डिफेंस गेम दुनिया का सबसे ज़्यादा मुश्किल गेम है, मैं इसके अंदर कैसे फंस सकता हूँ, अगर मैं फंसा तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं किंगडम के मेन डोर के ऊपर जहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर बीस्ट अटैक कर रहे होते हैं, उनको रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर्स भी अटैक कर रहे होते हैं। हम लोग एक स्पाइडर को देखते हैं जो कि जोरदार रॉड करता है। ये सुनकर सारे स्पाइडर उसके पीछे ही किंगडम के मेन दीवार को तोड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस चिल्ला रहा होता है और बोलता है, ये गेम तो एंडलेस है, ये कभी खत्म नहीं होगा और ये स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी ही ओर आ रहे हैं, क्या मैं यहाँ पर ख़त्म होने वाला हूँ। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि अपने पेट के अंदर जहर बना रहा होता है। फिर वो जहर अचानक हवा में उड़ने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारे किंगडम के मेन दरवाजे के ऊपर गिरता है। ये देखकर हमारा प्रिंस तो चौंक जाता है, वो बोलता है, ये बास्टर्ड, ये गंद तो मुझे सचमुच मार ही डालेगी।
देखने के बाद लुकियस सामने आता है और बोलता है, प्रिंस जल्दी से अब अंदर की ओर जाइए, क्योंकि यहाँ पर स्पाइडर की वेव ख़त्म ही नहीं हो रही है। ये ब्लैक स्पाइडर कल से ही यहाँ पर आक्रमण कर रही है, आपने तो देख ही लिया होगा। लेकिन इसके कारण से हमारे जो सैनिक थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से घटते ही जा रहे हैं, और अगर इसी तरह चलता रहा तो हम लोग जल्दी इस गेट को भी खो देंगे। चेंज होता है, हम लोग देखते हैं 30 मिनट के बाद, जहाँ पर कि शाम होने लगी थी। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को, जो कि लुकियस और हमारे प्रिंस को पूरी तरह से घेर लेता है। ये देखने के बाद लुकियस चिल्ला के बोलता है, योर हाइनेस जल्दी से मेरे पीछे आ जाइए, क्योंकि ये स्पाइडर अपना जहर को भी छोड़ सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रहा था, आखिरकार लुकियस मुझे क्यों बचाना चाहता है और मैं कौन हूँ यहाँ पर। फिर हम लोग देखते हैं तो सीन चेंज होता है, लुकियस कुछ ही देर में सबको निपटा लेता है और सारे स्पाइडर को फिर मार देता है। फिर वो बोलता है, चलो ये सब काम खत्म हुआ। लुकियस हमारे प्रिंस की तरफ देखने लगता है और प्रिंस भी जो मरे हुए सैनिक होते हैं और स्पाइडर होते हैं उन सबको देख रहा होता है। फिर वो बोलता है, ये सब कुछ सिमिलर लग रहा है मेरे गेम प्ले की तरह, क्या सचमुच ये वही जगह है। प्रिंस पीछे मुड़ता है और बोलता है, लुकियस क्या तुम हमें ये बता सकते हो आखिरकार ये समय क्या हुआ है, कौन सा महीना है, कौन सा दिन है। ये सुनने के बाद लुकियस बोलता है, ये महीना खत्म होने वाला है और मार्च स्टार्ट होने वाला है कल से, और हम लोग अभी 7 बजे रहा है और हम लोग एम्पायर गेट के पहले स्टेज पर खड़े हैं। सुनने के बाद प्रिंस सीरियस में आ जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, तो कल का ही दिन है जब पहला स्टेज किंगडम का गिर गया था और सारे स्पाइडर दूसरे स्टेज पर पहुंच गए थे। ये सुनने के बाद प्रिंस अपने दांत को फिसल लेता है और बोलता है, क्या आखिरकार यही क्यों अभी होना था क्या, मैं तो अभी अभी आया ही यहाँ पर था और मैं कुछ समझ भी नहीं पा रहा हूँ भाई क्या होना है, क्या करना है मुझे। होता है, हम लोग को बताया जाता है जो हमारा हीरो होता है वो इसी जगह पर 100 बार खेल चुका है और हर बार वो हार गया था, लेकिन एक बार जब ख़त्म किया था तब तो उसने पूरे गेम को ही ख़त्म कर दिया। ये बात ये सोच रहा होता है, वो बोलता अभी भी मैं उसी जगह पर हूँ। फिर अपने मन में सोचता है, क्या मैं सचमुच ऐस हूँ, क्या मैं सचमुच ऐस हूँ। ये सुनने के बाद हमारा लुकियस बोलता है, यस प्रिंस आप ही यस हैं। ये सुनने के बाद हमारा हीरो अपना माथा पकड़ लेता है और बोलता है, सिट ये नहीं हो सकता है, मैं यस नहीं बनना चाहता हूँ, यस छोड़ के मुझे कुछ भी बना दो। हम लोग को यस के बारे में बताया जाता है, ये किंग का 3rd सन होता है और इसी के पास किंगडम का सबसे बड़ा सेना होता है और ये प्रोटेक्ट करता है किंगडम के पहले दरवाजे को। इन कहानी के हिसाब से ये प्रिंस सबसे ज़्यादा ख़राब डिसीजन लेता है और अपनी पूरी सेना को मरवा देता है। फिर इसकी मौत सबसे ज़्यादा बदतर तरीके से होती है। चेंज होता है, हम लोग देते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि अपने आयरन के सामने खड़ा होता है। फिर वो चिल्लाने लगता है और बोलता है, यू बास्टर्ड मैं आखिरकार ऐसे ही क्यों बनना था, ये सबसे ज़्यादा ख़राब प्रिंस है और तो इसका डिसीजन मेकिंग भी बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। फिर वो अपने आप को शांत करता है और बोलता है, मैं अपने आप को गाली दे के कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। फिर वो बोलता है, मेरे हिसाब से एम्पायर डिफेंस गेम में 3 लेवल होते हैं। पहले 2 लेवल तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, जो कि हेल के बराबर डिफ़िकल्टी होता है। दूसरा जो लेवल होता है वो आसान होता है मिडिल लेवल में, लेकिन तीसरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी होता है। मुझे नहीं पता आखिरकार मैंने कौन सा लेवल का गेम क्लियर किया था, लेकिन मैंने किया था, बस मुझे यही पता है। हमारा प्रिंस चिल्लाकर बोलता है, अगर यहाँ पर कोई भी सिस्टम विंडो है तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये लेवल जो है इम्पॉसिबल है पार करना। अगर इसे मैं कुछ भी कर लूँ तो इस लेवल को मैं पार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि लुकियस जो है इस सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मारता है, जिसके कारण उसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज हो जाता है और बहुत ज़्यादा किलिंग इंटेंट निकालने लगता है, जिसके कारण से वो पूरे गेम को खेल पाता है। लेकिन इसमें तो मैं ही मर जाऊंगा, ये सोच के वो फिर अब बोलता है, नहीं मुझे अपने आप को शांत करना पड़ेगा। फिर अपने शांत करता है, फिर वो बोलता है, चलो मैं देखता हूँ आखिर मेरे सिस्टम में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे उसमें देखता है तो बोलता है, फक आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये सिस्टम ख़राब हो चुका है। गाइस अब जल्दी से कमेंट करो और हमें बताओ ये आपको कैसा लगा ये सीरीज़। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और जल्दी से एक कमेंट कर दो, इससे कि मुझे पता चले कि न्यू सीरीज़ लाना है या फिर इसी को कंटिन्यू करना है। तो बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर एसके मानवा चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट किए थे एक नया सीरीज जिसका नाम था ट्रैश प्रिंस हैव ए सिस्टम। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिंस अपने आप पे ध्यान दे रहा होता है और बोलता है, पहले मुझे शांत होना पड़ेगा और हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा। फिर वो सिस्टम की तरफ देखता है, फिर वो बोलता है, लेकिन सिस्टम में तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। फिर वो बोलता है, फट यहाँ पर तो आ ही नहीं रहा कुछ भी, क्या इसका सिग्नल लो है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ी देर में वहाँ पर कुछ देखने लगता है। ये देखने के बाद वो बोलता है, क्या इतना देर में तो मेरा पानी निकल जाएगा। फिर वो देखता है बहुत सारे स्पाइडर का, इसका लेवल 55 होता है, 60 होता है और एक का तो अननोन होता है। जब देखने के बाद हमारा प्रिंस दूसरे स्लाइड
फ्लैट में देखने लगता है और बोलता है चलो देखते हैं मेरे पास क्या क्या है। फिर वो देखता है कि उसके पास जितना भी आर्टिफैक्ट और वेपन होता है वो बहुत ज़्यादा लो ग्रेड के होते हैं। ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है इतने कमज़ोर हथियार से मैं 50 और 55 लेवल के स्पाइडर डेमन को कैसे हराऊँगा, और तो और एक का पावर तो अननोन है, आखिर मैं उसको कैसे हराऊँगा। फिर वो बोलता है नहीं नहीं पहले मुझे शांत होना पड़ेगा। फिर वो अपने थोड़ी देर शांत होकर बैठता है और बोलता है जैसे कि मैं पहले गेम में खेलता था कि अपने कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ों को देखकर और बहुत सारे मेथड को लगाकर गेम खेलता था, उसी तरह मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। फिर वो थोड़ी देर सोचने के बाद वो बोलता है चिल्ला चिल्ला कर लोकियस कहाँ हो तुम, लोकियस कहाँ हो तुम। तो हल्ला सुनने के बाद लोकियस का भी नींद टूटता है और वो आता है, बोलता है हाय नस मैं यहाँ हूँ, क्या हुआ आपको, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है जल्दी जाओ और मेरे लिए कोई पार्टी का इंतजाम करो जिससे कि मैं थोड़ा अपना अच्छा महसूस कर सकूँ। ये सुनने के बाद हमारा लोकेश बोलता है पार्टी, क्या आपको कोई गार्ड चाहिए तो मुझे बताइए ना, मैं सिपाहियों को आपके पास पीछे तैनात कर देता हूँ। फिर प्रिंस लोकेश के ऊपर अंगुली रखता है और बोलता है मैंने जितना काम दिया है उतना पहले करो, मैं इस सिचुएशन को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है, यहाँ पर हमारा प्रिंस आ चुका होता है और बोलता है तो यहाँ पर सब लोग आ चुके हैं। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो कि हमारे लोकेश के साथ वहाँ पर आए हुए होते हैं। फिर हमारा प्रिंस अपने मन में सोचने लगता है, ये तो सबका शक्ल कुछ जाना पहचाना लगता है। फिर हम लोग देखते हैं वो बोलता है ये लिली है, ये कैन है और जो नीचे बैठा हुआ है उसका नाम शायद डैम है। फिर वो बोलता है मेरे हिसाब से मैंने सबको बहुत बार देखा है और मैंने सबसे बहुत बार लड़ा भी है, लेकिन ये लोग हर बार मारे जाते थे, मैं जितना मर भी इन्हें बचा लूँ लेकिन वो बार बार मारे ही जाते थे। हम लोग एक बच्चे को देखते हैं जो कि बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोच रहा होता है बार बार। फिर वो बोलता है आखिर क्यों सब लोग जब मैं रहता हूँ तो वो मारे जाते हैं। फिर वो रोने लगता है। ये बात सुनकर लिली बोलती है आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज उस बच्चे के बहुत सारे दोस्त मारे गए हैं डंजन में, इसलिए वो इतना ज़्यादा उदास है। फिर हम लोग देखते हैं उसका स्टेटस हम लोग बताया जाता है, जब ये गेम खेला जाता था शुरू में पहले यही मरता था, इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ये हीलर का काम करता है, ये हर किसी को हील कर सकता है। सुनने के बाद प्रिंस बोलता है चलो कोई बात नहीं, फर्स्टली मैं तुम लोग को ये समझाना चाहता हूँ जो कल का दिन होगा वो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हम लोग देखेंगे उस स्पाइडर का और हमारे बीच में जंग होगी, जो जीतेगा वही पूरे किंगडम में राज करेगा, और अगर हम लोग हारते हैं तो हमारे साथ हमारा परिवार हमारे पूरी देश हार जाएगी, इसलिए सबको ये याद रखना चाहिए। फिर प्रिंस लिली की तरफ मुड़ता है और बोलता है लिली। ये सुनने के बाद लिली बोलती है यस हाईनेस बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। फिर हम लोग को बताया जाता है लिली जो है वो 5 टाइप मैजिशियन है और बहुत ज़्यादा अच्छा मैजिक कर सकती है, वो एक के बाद एक मैजिक अटैक कर सकती है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है तुम हमारी शील्ड का काम करोगी। ये सुनने के बाद चौंक जाती है और बोलती है मैं तो मैजिशियन हूँ, आखिर मैं शील्ड कैसे बन सकती हूँ, वो तो कैन है। हमारा प्रिंस कैन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कैंड तुम जो शील्ड थे अब तुम शील्ड का काम नहीं करोगे, तुम सेंटर रहोगे फॉर्मेशन के और सारे लोगों को डिसीजन दोगे कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ गलत कर रहे हैं और हर एक चीज़ को दिखाओगे। हम लोगों को कैन के बारे में बताया जाता है ये फर्स्ट क्लास डिफेंडर है, ये शील्ड का काम सबसे अच्छा कर सकता है पूरी दुनिया में, और तो और इसे कोई नहीं हरा सकता है। इसका डिफेंस पावर एक गेट के बराबर होता है, बहुत सारे स्पाइडर को अट्रैक्ट भी कर सकता है और उनके अटैक को डिफेंस भी कर सकता है। हमारा प्रिंस छोटे बच्चे के पास जाता है और बोलता है तुम हीलर हो ना, लेकिन तुम हीलर का काम नहीं करोगे, अभी से तुम स्पैनर का काम करोगे जो कि गोली मारता है। ये सुनने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और बैठे रहते हैं। फिर वो लोकियस के पास जाता है और वो बोलता है तुम सारे सोल्जर को कंट्रोल करोगे और सबको डिसीजन दोगे कि वो कहाँ अटैक करे और कहाँ पर अटैक ना करे, और जहाँ पर तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तुम वहाँ पर उसकी मदद कर सकते हो। सब सुनने के बाद सब लोग वहाँ पर शॉक होकर बैठ रहे होते हैं और सब सोच रहे होते हैं कि ये मजाक कर रहा है, कि ये बच्चा है जो कि हम लोग के बारे में समझ नहीं पा रहा है। इधर हम लोग कैन को देखते हैं जो कि अपना मुंह लगने लगता है और बोलता है चिल्लाकर क्या बास्टर, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता भी है तुम राजा के बेटे हो, इससे क्या मतलब है कि तुम हमारा जान वैसे जोखिम में डाल दोगे। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, वो बोलता है क्या मैं यस हूँ, आखिर मैं प्रिंस हूँ, आखिर तुम ऐसी कैसे बात कर सकते हो। फिर वो बोलता है अपने मन में ही कि अगर हम लोग गेम के मेथड से चले तो हम लोग पक्का हार ही जाएंगे। हमारा प्रिंस बड़े ही कोल्ड आवाज़ में बोलता है कैन
तुम मेरी बात अब नहीं मानने वाले हो, तो लगता है मुझे कोई दूसरा उपाय लगाना ही पड़ेगा। फिर वो बड़े डरावनी तरह में आकर बोलता है, कैन तुम्हें पता है ना कि मेरे पास सुप्रीम ऑर्डर है। मैं इस यहाँ का वारिस हूँ अगला, और मैं थर्ड प्रिंस हूँ। मैं जो बोलूँगा वही तुम लोगों को करना पड़ेगा। अगर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, मैं तुम लोगों को यहाँ पर मरवा सकता हूँ। ये इस तरह की बातें सुनकर सब लोग डरने लगते हैं और कैन के तो पसीने निकल जाते हैं। वो बोलता है, माय लॉर्ड योर हाइनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारा प्रिंस थोड़ी देर कुछ सोचता है और बोलता है, चलो मैं तुम लोगों को कुछ दिखाता हूँ। फिर वो अपनी जगह से उठ जाता है और कहीं जाने लगता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक हो जाते हैं और बोलते हैं वो कहाँ जा रहा है। फिर हमारा प्रिंस वहाँ पर आ जाता है और बोलता है, लिली मैं तुम मुझे माफ़ करना। फिर वो एक चाकू को निकाल कर सीधे हमारी लिली के ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर सब लोग चौंक हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या हमारा प्रिंस आखिर क्या करने जा रहे हैं। फिर वो हमारा प्रिंस सीधे अपने डैगर को बाहर निकाल कर सीधे लिली के अंदर डाल देता है। ये देखने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और चिल्लाकर बोलते हैं, प्रिंस नहीं। फिर हम लोग देखते हैं लिली को, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो बोलती है, क्या मैं मर गई? नहीं। फिर वो चिल्लाने लगती है जोर जोर से। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि बोल रहा होता है, नहीं तुम्हारी जो एबिलिटी है वो फायर की है और फायर तुम्हारा हर एक जख्म भर सकता है और मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं होता है। अगर तुम लोग नहीं देख पा रहे हो तो अच्छे से यहाँ पर आकर देख लो। हम लोग बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है आखिर प्रिंस क्या करने जा रहे हैं। इधर कैन अपने मन में सोच रहा होता है, प्रिंस पक्का क्रेजी बास्टर्ड है, आखिर वो कर क्या रहा है, वो एक मैजिशियन को क्या मारना चाहता है हमारे ही सामने। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को, जो कि बोलता है, क्या तुम लोग यहाँ पर देखने के लिए नहीं आ रहे हो क्या। फिर वो अपने ड्राइवर को उधर घुमाने लगता है, लेकिन जैसे वो घुमाता है तो हम लोग देखते हैं हमारी लिली के अंदर से बहुत ज़्यादा फायर निकलने लगता है। ये देखकर बाकी के सारे लोग शौक हो जाते हैं और अपने मन में सोच रहे होते हैं, हम लोगों को तो कभी नहीं पता था कि लिली के पास इस तरह की भी एबिलिटी है कोई। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को, जो कि बोल रहा होता है, मुझे भी नहीं पता था कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन मुझे दिखाना था कि इसके अंदर से सचमुच फायर एनर्जी निकलती है या फिर नहीं। लेकिन मैं जब भी गेम खेलता था मैं उसका हर एक जानकारी रखता था अपने पास, इसलिए मुझे पता था कि लिली के अंदर कौन सी एबिलिटी है। हमारा प्रिंस लिली से पूछता है, बचपन में तुम्हें कभी ब्लेड से चोट लगी थी क्या। फिर वो बोलता है, मेरे हिसाब से जब तुम्हारे विलेज के ऊपर गॉब्लिन का रॉड हुआ था, जिसके कारण से तुम्हारी जो विलेज थी पूरी तरह से बर्बाद हो गई, उसी तुम्हें किसी गॉब्लिन ने तुम्हें मारा होगा और तुम्हें यह फायर स्किन मिली है। फिर हम लोग को बताया जाता है फायर स्किन की एबिलिटी। फायर स्किन तभी इंसान के अंदर आ सकता है जब वो बचपन में बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन से गुजरा हो या फिर बहुत ज़्यादा खतरनाक वेपन से अटैक किया गया हो उसके ऊपर। जैसे ही फायर स्किन आता है, उसकी ये एबिलिटी है कि किसी तरह का भी फिजिकल अटैक वो ये रोक सकता है, लेकिन उसके अंदर एक मात्रा में माना होना चाहिए। हम लोग हमारी लिली को देखते हैं, जो कि रोने जैसा शक्ल बना लेती है। ये देखने के बाद प्रिंस भी डर जाता है और वो बोलता है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। फिर वो बोलता है, जो हमारी टैंक है वो सारे फिजिकल डैमेज को अपने पर लेगी, इसी कारण से उसके जो माना है वो बहुत ज़्यादा ही अधिक है, क्योंकि ये मैजिशियन है और आराम से बहुत ज़्यादा फिजिकल अटैक को लेने के बाद ये बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाएगी और हर एक अटैक को रोक पाएगी। हमारा प्रिंस एक डेविल स्माइल देने लगता है और बोलता है, यही तो मेरा सबसे अच्छा प्लान है, जिससे कि मैं इस लेवल को आसानी से क्लियर कर पाऊँ, क्योंकि ये लेवल सबसे ज़्यादा हार्ड लेवल है। फिर वो अपना डैगर बाहर निकालने लगता है और बोलता है, मुझे माफ़ करना, मुझे इस तरीके की कोई भी तरीका यूज़ नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करता, मैं तुम लोगों को समझा भी तो नहीं सकता था। फिर हम लोग देखते हैं लिली को, जो कि बोल रही होती है, कोई बात नहीं योर हाइनेस, मैं समझती हूँ, लेकिन आपको ये कैसे पता चला। फिर हमारा प्रिंस बोलता है, मैं इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मेरे पास भी मेरे कुछ सीक्रेट हैं। फिर वो पीछे मुड़ता है और कैन की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, कैन अब तुम्हारी बारी। ये सुनने के बाद कैन डर जाता है और वो बोलता है, यस माय लॉर्ड, बताइए क्या हुआ। फिर हम लोग को प्रिंस बोलता है, कैन तो जब तुम बच्चे थे तब तुम चोर थे, दूसरों के सामानों को चोरी करते थे और वह तुम स्लैम एरिया में रहते थे, लेकिन तुम्हारे जो सपना था वो एक नाइट बनने का था, है ना। सब सुनने के बाद कैन डर जाता है और वो डरते डरते बोलता है, प्रिंस आखिरकार ये बताइए आपको ये सब कैसे पता। फिर हमारा प्रिंस बोलता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और कुछ बताऊं क्या, लेकिन इम्पोर्टेंट ये नहीं है। फिर हम लोग को बताया जाता है जो सर्वाइवल ऑफ
ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कम लोगों में दिखाया जाता है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अपनी जान बचाने के लिए। अगर युद्ध चल रहा है तो वहाँ से बचकर पीछे भी मुड़कर भाग सकते हैं। फिर हमारा प्रिंस अपने डेयर को बाहर निकालता है और बोलता है उसे डराते हुए, अगर तुम लड़ाई में कभी भी भागना चाहोगे और तुम मुझे कभी भी दिख गए दोबारा तो मैं तुम्हें पक्का वहीं पर मरवा दूंगा। ये सुन के तो बहुत ज़्यादा डर जाता है हमारा कैन। वो बोलता है, योर हाइनेस प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और इसी के साथ ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सायनारा, फिर से मिलते हैं। गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रेस प्रिंस हैबिट सिस्टम का नया एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं प्रिंस को, जो कि अपना डैगर को टेबल पर रखकर डेमन के करीब जाने लगता है और उसके सामने झुककर बोलता है, डेमन तुम्हारे पास सबसे अच्छी आंखें हैं, है ना? फिर वो बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे दोस्त को मार दिया गया, ये बात सही है ना? डेमन कुछ देर सोचता है और बोलता है, हाँ वो सब मेरे गाँव के साथी थे और मैं ही उनके साथ खेला करता था और मैं अनाथ था बचपन से ही, इसलिए वो लोग भी मेरी बहुत ज़्यादा मदद करते थे। जब हम लोग पहली बार डंजन में गए थे तो हमें नहीं पता था कि वहाँ पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं। बहुत सारे लोगों ने उन सब पर अटैक किया, लेकिन मैं सबको हिल नहीं कर पाया एक बार में ही। और तो और जब वो सब अटैक कर रहे थे स्पाइडर के ऊपर, तब मुझे बचाने के लिए एक ने तो अपनी जान भी दे दी। ये सब क्यों हुआ मेरे साथ? मैं उन सबको क्यों नहीं बचा पाया? प्रिंस आप मुझे क्यों यहाँ पर रखना चाहते हैं? फिर प्रिंस डेमन के कंधे पे हाथ रखता है और उसे सहायता देने की कोशिश करता है। फिर वो बोलता है, डेमन तुम क्या सोचते हो वो सारी गलती मेरी थी या फिर उन स्पाइडरों की थी? क्या उन सारे स्पाइडरों ने तुम्हारे फ्रेंड को मारा या फिर मैंने गलत डिसीजन के कारण तुम्हारे सारे दोस्तों को मरवा दिया? आखिर बताओ डेमन, गलती किसकी थी? अगर गलती मेरी थी तो तुम सीधा मुझ पर बोल सकते हो और तुम चाहे तो मुझे भी मार सकते हो। डेमन क्या तुम मुझे मारना चाहते हो या फिर उन सारे स्पाइडरों को? फिर डेमन बोलता है कुछ देर सोचने के बाद, हाँ। ये सब सुनने के बाद सब लोग शौक हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर ये प्रिंस करना क्या चाहता है? फिर प्रिंस एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुमसे ये वादा करता हूँ अगर हम लोग इस स्पाइडर के डील से जिंदा बच गए तो तुम मुझे मार सकते हो। ये सुनने के बाद पीछे हमारा लुकियस चिल्लाता है और बोलता है, योर हाइनेस आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं? फिर प्रिंस पीछे हाथ देता है और लुकियस को वहीं पर रोक देता है। फिर वो बोलता है, ये सब मेरा प्लान है, अगर मेरा प्लान फेल हुआ तो हम लोग के साथ ही पूरा किंगडम भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर हम लोग कल के दिन जिंदा बच गए तो मैं तुम्हें पक्का अपनी जान लेने के लिए एक मौका जरूर दूंगा। बताओ आज से तुम क्या मेरा ऑर्डर को फॉलो करना चाहोगे? ये सुनने के बाद डैम कुछ देर सोचता ही रह जाता है। फिर हमारा प्रिंस हम लोग को बताता है, जिंदगी में कभी कभी किसी मंजिल को पाने के लिए हम लोगों को हेटर्स का भी सहारा लेना पड़ता है। फिर हमारा प्रिंस अपना उदास सा चेहरा बना लेता है और बोलता है, पहले जो भी मैंने गलती की थी उन सब का मैं माफ़ी तो नहीं मांगूंगा, क्योंकि उनके कारण से बहुत सारे लोगों की जान चली गई है और अभी भी जान जा रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि उन सारे स्पाइडर को रोका जाए और किंगडम के अंदर ना आने दे। और हम लोग किंगडम के अंदर आएंगे तो बेगुनाह आदमी और बहुत सारे बच्चे औरत सब कोई मारे जाएंगे एक एक करके। इसलिए मैं चाहता हूँ जो हमारे पास एक ही चांस है इस स्पाइडर को रोककर हम सबको ख़त्म करना, तो मैं ये करना चाहता हूँ। और बताओ कौन कौन है मेरे साथ है? यह सुनने के बाद सब लोग बोलते हैं, हम हैं आपके साथ, हम अपनी देश अपने किंगडम को बचाने के लिए कुछ भी कर देंगे। ये सुनने के बाद प्रिंस अपने मन में सोचता है, मेरे पास सब कुछ आ गया है, बस एक छोटी सी कमी है तो वो है इंपीरियल ऑर्डर की, क्योंकि मेरे पास इंपीरियल ऑर्डर नहीं है तो मैं पूरी सेना को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है, लेकिन इसके लिए लुकियस है, लुकियस इसे आराम से संभाल सकता है। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है दीवारों को, जहाँ पर बहुत सारे सैनिक खड़े होते हैं और एक सैनिक जोर जोर से ढोल बजाने लगता है। ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है, लगता है वो सारे ब्लैक स्पाइडर वापस आ गए हैं। सुनने के बाद पीछे के सारे सैनिक डरने लगते हैं। ये देखकर प्रिंस बोलता है, जो मैंने कहा है बस वही करो। फिर हम लोग देखते हैं इस पूरे स्पाइडर को, जो कि अपने एक सेना बनाकर सीधे उस किंगडम के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। फिर हम लोग को प्रिंस समझाता है कि मेरे पास बस एक सिंपल प्लान है, जिससे कि मैं सीधे उस क्यून स्पाइडर को ही मारूंगा, जिससे कि वो ऑर्डर ही ना दे पाए और हम लोग आराम से जीत सके। और बाद में तो सारे स्पाइडर इधर उधर भटक
अटैक जाएंगे और हम लोग उन्हें आराम से मार डालेंगे। लेकिन इसमें भी छोटी सी समस्या है, हम लोगों को नहीं पता आखिरकार वो क्यून स्पाइडर है कहाँ पर और कहाँ से ऑर्डर दे रही है। और तो और हम लोग अपनी आंखों से उसे देख भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन इसका भी मेरे पास कोई उपाय है। फिर वो हंसने लगता है और बोलता है मैप क्रिएशन। जैसे वो ये बोलता है बहुत ज़्यादा एक ब्लू कलर की बीम पूरी तरह से चारों ओर फैलने लगती है। फिर वो धीरे धीरे कर आगे बढ़ने लगती है और हर एक जानवर को भी स्कैन करने लगती है। ये देखकर हमारा ऐस अपने मन में सोच रहा होता है मेरे कि मैप क्रिएशन ने तो कमाल ही कर दिया, लेकिन अभी मेरा जो स्टेटस है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरा स्ट्रेंथ, एबिलिटी और स्टेगमा सारा 1% है और स्पीड भी। फिर वो बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार मेरे मैप ने क्या क्या स्कैन कर दिया है। चलो देखते हैं आखिरकार क्यून स्पाइडर भी कहाँ पर छुपी हुई है। फिर वो शॉक हो जाता है और वो अपने उन्हें बोलता है क्या क्या यहाँ पर नहीं है, आखिरकार वो बॉस मॉन्स्टर है कहाँ पर, आखिरकार मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या वो इस मैप में है ही नहीं। चेंज होता है, हम लोग इधर देखते हैं कैन को जो कि अपना शील्ड को लेकर उस गेट के आगे खड़ा रहता है। फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा पास्ट का सीन जहाँ पर हमारा प्रिंस से बता रहा होता है कि तुम सारे स्टिग्मा पर्सन को अपने पास रख लो और तुम्हें बस इतना काम करना है कि सारे स्पाइडर का बीस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके यहाँ पर लेके आना है, क्या तुम ये सब कर सकते हो। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ज़मीन हिलने लगता है। ये देख कर तो लिली डर के मारे काँप रही होती है और बोलती है मुझे नहीं पता आखिरकार मेरा ये फायर स्किन कितना ताकतवर है और मैं फायर अटैक कितना ज़्यादा कर सकती हूँ, मुझे यह भी नहीं पता आखिरकार मुझे एक इतना ख़राब रोल क्यों मिला है, आखिरकार मैं यहाँ पर क्यों हूँ। वो गहरी सांस लेती है और बोलती है अपने मन में ही नहीं मैं ये कर सकती हूँ, नहीं मुझे करना ही होगा, मुझे अपने देश को बचाना ही होगा। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं लुकियस को जो कि चिल्लाकर बोलता है जल्दी से सब लोग अपने फॉर्मेशन में आ जाओ। फिर हम देखते हैं सारे सिपाहियों को और सारे कैनाल को जो कि सब फॉर्मेशन में आ जाते हैं और लुकियस चिल्लाकर बोलता है अब जल्दी हम लोग अटैक मोड में आने वाले हैं और सारे स्पाइडर बीस्ट को हराने वाले हैं। ये सब हमारे किंग और क्यून के लिए, ये सब हमारे किंगडम के लिए, ये सब हमारे सभी लोगों के लिए। फिर हम देखते हैं पीछे हमारा लुकियस मुड़ता है और चिल्लाकर बोलता है और ये हमारे छठे प्रिंस के लिए। फिर वो बोलता है चलो आर्मी जल्दी से उन सब पर अटैक करो। इधर हमारा प्रिंस डर रहा होता है और बोलता है नहीं नहीं जल्दी से क्यून मेरी मैप के अंदर आओ, जल्दी से मुझे अपना चेहरा दिखाओ। फिर इसी तरह वो डर रहा होता है, लेकिन इधर अटैक स्टार्ट हो चुका था और सारे सिपाही लोग अटैक कर रहे होते हैं स्पाइडर के ऊपर। लुकियस हमारे प्रिंस को एक थम्सअप का साइन दिखाता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपना मुंह बनाता है और अपने मन में सोचता है ये जो ट्यूटोरियल है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और कभी नहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि जो क्यून बी है वो हम लोग को पहले दिखाई नहीं देगी और तो और हम लोग पहले उस पर अटैक करके उसे मार भी नहीं सकते हैं। पहले हम लोगों को एक बड़े से एरिया में अटैक कर बहुत सारे स्पाइडर को मारना पड़ेगा, उसके बाद ही क्यून स्पाइडर यहाँ पर आएगी। फिर वो बोलता है चलो आ जाओ मेरे मैप के अंदर आ जाओ। ये सब बोल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कोई बॉस मॉन्स्टर के मैप पे आया होता है। ये देखने के बाद इस भागता डेमन के पास जाता है और उससे बोलता है उस साइड देखो आखिर वहाँ पर तुम्हें क्या दिख रहा है, क्या तुम मुझे बता सकते हो। फिर डेमन उधर देखने लगता है और बोलता है वहाँ पर बहुत सारे स्पाइडर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन में सोचता है बास्टर्ड ये तो वहाँ तक भी देख सकता है। फिर वो बोलता है क्या तुम उसमें से फाइंड कर सकते हो आखिरकार कौन क्यून स्पाइडर है। फिर वो बोलता है थोड़ी देर रुकिए। फिर वो देखने लगता है और बोलता है हाँ मैंने खोज लिया आखिरकार कहाँ पर क्यून स्पाइडर बैठी है। के बाद प्रिंस हंसता है और बोलता है चलो अच्छी बात है। फिर वो अपने आर्टिलरी को तैयार करवाता है और बोलता है जल्दी से करो और इसे रिचार्ज करो। इधर हमारा डेमन अपने मन में सोच रहा होता है वो क्यून स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही थी। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी अब मारी जाने वाली है। फिर हमारा एक सैनिक बोलता है प्रिंस आर्टिलरी तैयार है, माना आर्टिलरी तैयार है। फिर प्रिंस डेमन को बोलता है जल्दी से इसे पकड़ लो और शूट करो उस क्यून स्पाइडर के ऊपर। ये फिर हम लोग देखते हैं डेमन को जो कि उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी हाथ पूरी तरह से कांपने लगती है। फिर वो बोलता है प्रिंस मेरे पास कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर मैं मिस कर दूँ तो। फिर प्रिंस उसे बोलता है डेमन तुम्हें क्या हुआ है, आखिर तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता है ना सारे सैनिक की ज़िंदगी और मौत बस तुम पर निर्भर करती है। अगर तुम उस स्पाइडर को नहीं मार पाओगे तो तुम अपना बदला कैसे ले पाओगे, तुम्हें अपना बदला भी तो लेना है, क्या तुम भूल रहे हो कुछ। फिर बोलता चलो स्टार्ट करो। ये सुनने के बाद डेमन की आंखें चमकने लगती है और उसका जो स्किल था वो भी एक्टिवेट हो जाता है।
और जो जोश में डेमन उस आर्टिलरी माना गन को स्टार्ट कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही माना वहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। ये देखने के बाद सारे सिपाही वहाँ से धीरे करके हट जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं उसके फंक्शन को, जो कि बहुत ज़्यादा रिचार्ज होने के बाद बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर ऑन हो जाता है। ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है, डेमन तुमने तो कर ही दिया। फिर हम लोग देखते हैं एक बहुत ज़्यादा माना का अटैक सीधे आसमान की तरफ उड़ने लगता है और सब पूरे बिल्डिंग को चीरते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। और जैसे रोनाल्डो का फुटबॉल घूमता है वैसे माना आर्टिलरी गन का भी बॉल घूम जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा, फिर से मिलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर एसके मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रैश प्रिंस हैव ए सिस्टम का नया एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था माना तोप के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और वो अटैक हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखने के बाद तो प्रिंस भी शॉक हो जाता है। फिर हम लोग एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनते हैं। ये देखने के बाद प्रिंस अपना एक सैनिक को बोलता है, जल्दी से देखो आखिरकार वो धमाका कहाँ पर हुआ। फिर वो सैनिक देखने लगता है दूरबीन से। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है, प्रिंस वो टारगेट एकदम हिट किया है, वो मॉन्स्टरों के बीच में ही मारा है। एक सैनिक डेमन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है, हे बच्चे तुम तो कमाल के हो, तुमने उस वेपन को तो एक ही बार में चलाना सीख लिया है। क्या तुमने कभी उस वेपन को चलाया था क्या? फिर वो हमारा डेमन बोलता है, नहीं नहीं, मुझे तो जैसा ही इंस्ट्रक्शन मिला मैं वो ऐसा करते गया और अपने आप वो टारगेट हवा में घूम गया और सीधे निशाने में चले गया। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये तो उसके अंदर काबिलियत है फिर जिससे इस सिस्टम ने मुझे बताया था। फिर अपने मन में सोचता है, लेकिन मेरे हिसाब से वो अटैक सीधे मॉन्स्टर के ऊपर लगा था, जिससे कारण वो मॉन्स्टर तो मारा ही गया होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो सारे स्पाइडर फिर भी मूव कर रहे होते हैं। ये देखने वो चौंक जाता है और वो बोलता है अपने मन ही मन, आखिर ये लोग अभी भी क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी रानी तो मारी जा चुकी है ना। फिर एक सैनिक डरते डरते वहाँ पर आता है और बोलता है, योर हाइनेस आपको ये एक बार देखना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है, क्या हुआ, आखिर मुझे क्या देखना चाहिए। फिर वो उससे टेलीस्कोप ले लेता है। फिर वो उसे दूर से देखने लगता है। वो देखता है कि क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है, वहाँ पर बस धुआं ही धुआं हो चुका था। फिर वो बोलता है, क्या क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है? आखिर मैंने तो एक शॉट उसे एकदम निश्चित निशाने पे मारा था, आखिर उसे लगा क्यों नहीं। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि चिल्लाने लगती है। देखने के बाद थोड़ी देर तक तो हमारा प्रिंस भी डर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर सारे स्पाइडर को जिससे कि आँख चमकने लगती है और सब लोग बड़े ही तेज़ी से उस दीवार के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है, क्या स्पाइडर को इनको वो शॉट लगा ही नहीं था, आखिरकार उसे शॉट लगने के बाद वो अभी तक ठीक कैसे हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं एक सैनिक को जो कि चिल्लाकर बोलता है, माय लॉर्ड जल्दी से देखिए इधर सारे बहुत ज़्यादा स्पाइडर हमारे आर्टिलरी यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है, फक अब सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही गोला बारूद को जो कि वहाँ पर अटैक किए जा रहे होते हैं सारे स्पाइडर को रोकने के लिए। इधर हमारा कैन भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये मेरे पास लास्ट पोर्शन बचा है जो मुझे प्रिंस ने दिया है। फिर कैन गाछ के नीचे बैठ जाता है और अब मन ही मन सोच रहा होता है, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो प्रिंस की बात याद करता है और अब मन में सोचता है कि नहीं, मैं अगर भागा तो जब भी मैं प्रिंस के द्वारा पकड़ा जाऊँगा मैं पक्का मारा जाऊँगा। लेकिन वो बोलता है, यहाँ पर अगर तो वो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, आखिर प्रिंस बचेगा या फिर नहीं बचेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आकर बोलता, चलो देखा जाए आखिर क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। इधर प्रिंस बोल रहा होता है हमारे डायमंड से कि जाओ तुम जल्दी से दूसरा शॉट लगाओ और जल्दी से क्यून को मारने की कोशिश करो। फिर हम लोग देखते हैं डेविन को जो कि फिर से शॉट लगाता है और क्यून स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी बार में भी क्यून आराम से जिंदा बच जाती है। ये सब देखने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने 2 शॉट क्यून को मारा है लेकिन अभी भी क्यून जिंदा है, लेकिन और मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है सिस्टम के द्वारा। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे यहाँ से छोड़ के भाग जाना चाहिए या फिर उस क्यून स्पाइडर को मारने की पूरी कोशिश करना चाहिए? एक सिपाही चिल्लाकर बोलता है, योर माय लॉर्ड एक गड़बड़ी हो गई है, हमारा जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। मेरे हिसाब से हम लोग जितना सोचते थे वो इतना और फंक्शन नहीं कर पाएगा।
ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है आखिर ये बताओ ये वेपन और कितना देर तक चल सकता है। फिर वो बोलता है मेरे हिसाब से ये वेपन 2 बार पहले से अटैक कर चुका है और ये मैक्सिमम 3 बार ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है मुझे 3 बार में कैसे ना कैसे कर उस क्यून स्पाइडर को मारना ही पड़ेगा। फिर प्रिंस डेमन की तरफ देखने लगता है। इधर डेमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी आँख की पूरी ताकत का यूज कर लिया होता है। वो अपने मन में मन सोच रहा होता है क्या मैं 3 बार शॉट और लगा सकता हूँ। इधर प्रिंस भी यही सोच रहा होता है क्या ये बच्चा 3 बार और शॉट लगा सकता है। वो अपने मन में सोचता है सेंटर के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी तक सारे स्पाइडर को रोक कर रखे हैं। लेकिन सीन चेंज होता है। फिर प्रिंस को कुछ आवाज़ आती है। वो बोलता है आखिरकार ये क्या था। फिर वो एक देखता है एक बड़ा सा स्पाइडर को जो कि धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन में सोचता है क्या ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम लोग की तो आफत आ जाएगी, जल्दी से इसे रोको। फिर वो प्रिंस चिल्लाने लगता है और वो बोलता है जल्दी से उस बड़े से स्पाइडर को मारने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन इधर उस स्पाइडर को कुछ होता है। वो अचानक बहुत ज़्यादा बर्सर्कर मोड में आ जाता है और बड़े ही तेज़ी से किंगडम के दीवार की तरफ अटैक कर देता है। इसे रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो सीधे आकर किंगडम के दीवार से टकराता है और पूरे दीवार को ही तोड़ देता है। अंदर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगता है और पीछे पीछे बहुत सारे छोटे मोटे स्पाइडर भी अंदर की ओर आने लगते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा प्रिंस तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है अब मैं क्या करूँ। इधर हम लोग देखते हैं लुकियस को जो कि चिल्लाकर बोलता है जल्दी से सैनिकों अपने अपने हथियार को ले लो और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं उस स्पाइडर को मारने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सोल्जर को जो कि हथियार ले लेते हैं और नीचे की ओर दौड़ने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि चिल्ला कर बोल रहा होता है हमें कुछ ना कुछ कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा क्योंकि वही सब कुछ ऑर्डर दे रही है। अगर हम लोग उसे मार देते हैं तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं और बार बार शॉट रेडी करने लगते हैं। फिर हमारा प्रिंस हमारे डेमन की तरफ देखकर बोलता है डेमन तुम्हें कैसे ना कैसे कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा। फिर सैनिक बोलते हैं तोप तैयार हो चुका है प्रिंस। ये सुनने के बाद हम लोग डेमिन को देखते हैं जो कि तोप को चलाने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी आंखों की ताकत को यूज कर लिया है, अब मैं ज़्यादा देर लगता है नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन वो फिर भी तोप को चला देता है। इधर हम लोग देखते हैं तोप सीधे जाकर क्यों उनको लगती है लेकिन अभी भी क्यों जिंदा होती है। ये देखने के बाद प्रिंस चिल्लाकर बोलता है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर से लोड करो, हम लोग को जल्दी करके क्यों उनको हराना पड़ेगा। अगर वो नहीं हारी तो हम लोग जल्दी खत्म होने वाले हैं। हम लोग लोकियस को देखते हैं जो कि अपने ऑरा वाला तलवार को बाहर निकालकर बड़े तेजी से बहुत सारे स्पाइडर को एक साथ मार रहा होता है। फिर सैनिक लोग बोलते हैं योर हाइनेस तोप तैयार है अटैक के लिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं, क्या मुझे नीचे जाकर भी उन सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोग इधर देखते हैं जहाँ पर दीवार टूट चुका होता है और बहुत सारे स्पाइडर अंदर की ओर आ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे कर बहुत सारे सैनिक को मारते ही जा रहे होते हैं। बहुत सारे सैनिक चिल्ला कर मारे ही जा रहे होते हैं। इधर सिस्टम भी हमारे प्रिंस को बता रहा होता है कि आपका एक सैनिक मारा गया, आपका एक सैनिक मारा गया। ये सब सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है मेरे पास जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे हैं बड़ी तेजी से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। फिर हम लोग का सिस्टम उसे बताता है कि आपके पूरे 124 आदमी मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है सिस्टर से विंडो जल्दी से बंद हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक सैनिक बोल रहा होता है क्या हुआ अभी तक ये माना वेपन तैयार नहीं हुआ है क्या। फिर दूसरा सैनिक बोलता है नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये ठंडा होने के बाद ही ये माना को अपने अंदर कंटेन करने के बाद ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है अभी तक कितने शॉट लग चुके हैं। फिर सब लोग बोलते हैं अभी तक बस 4 शॉट ही लग चुके हैं। ये सुनने का तो बोलता है अब कितना देर लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं इधर हमारे लोकियस को जो कि बोल रहा होता है सेट ये लोग स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इधर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, आखिरकार मैं इस सिचुएशन को कैसे ख़त्म करूँ। तभी हम लोग इधर कैन को देखते हैं जो कि चिल्ला कर बोलता है यू फकिंग मॉन्स्टर, इधर देखो इधर हूँ मैं, यहाँ पर आओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि वो बोलता है अपने मन ही में आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मरना चाहता है क्या। हम लोग कैन को देखते हैं जो कि माना रिफेलिंग पर्सन को पी लेता है और वो बोलता है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा माना आ चुका है, क्या मैं इन सबसे लड़ सकता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड स्पाइडर, यहाँ पर देखो मैं हूँ कैन, इस दुनिया का सबसे ताकतवर गार्ड, अगर तुम्हारे पास हिम्मत भी है तो मुझसे सामना करो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को जो कि उन सारे सोल्जर को छोड़ने के बाद सीधे हमारे कैन की तरफ आने लगते हैं। ये देखने के बाद कैन की भी थोड़ी फट जाती है। वो बोलता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वो
बोलता है हाँ मुझे दिख गया एक बड़ा सा पत्थर, मैं इसके पीछे छुप जाऊँगा तो वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो पीछे छुप जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं कहीं भी छुप सकता हूँ। फिर उसे एक्टिव कर लेता है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है अबे ये बास्टर्ड कर क्या रहा है, उसे पता नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है, अगर कम हेल्थ में वो छुपेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा। हमारा सिस्टम बताता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है इसलिए आपका पावर को एक्टिवेट नहीं किया जाता है। ये सुनने के बाद हमारा कैन बोलता है क्या क्या क्या। फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो बोलता है अपने मन ही मन कि मुझे प्रिंस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उससे गर्दन और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है उसके शरीर से। ये देखने के बाद तो हमारे प्रिंस को शौक लग जाता है और हमें बताया जाता है कि एक और किल कम हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड में ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय टाटा सायोनारा, फिर से मिलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रैश प्रिंस हैव ए सिस्टम का नया एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो कल तक हम लोगों ने देखा था माना तोप के द्वारा अटैक कर दिया जाता है और वो अटैक हवा में ही अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। ये देखने के बाद तो प्रिंस भी शॉक हो जाता है। फिर हम लोग एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनते हैं। ये देखने के बाद प्रिंस अपना एक सैनिक को बोलता है जल्दी से देखो आखिरकार वो धमाका कहाँ पर हुआ। फिर वो सैनिक देखने लगता है दूरबीन से। फिर कुछ देर के बाद वो बोलता है प्रिंस वो टारगेट एकदम हिट किया है, वो मॉन्स्टरों के बीच में ही मारा है। एक सैनिक डेमन के कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है हे बच्चे तुम तो कमाल के हो, तुमने उस वेपन को तो एक ही बार में चलाना सीख लिया है, क्या तुमने कभी उस वेपन को चलाया था क्या। फिर वो हमारा डेमन बोलता है नहीं नहीं, मुझे तो जैसा ही इंस्ट्रक्शन मिला मैं वो ऐसा करते गया और अपने आप वो टारगेट हवा में घूम गया और सीधे निशाने में चले गया। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये तो उसके अंदर काबिलियत है, फिर जिससे ये सिस्टम ने मुझे बताया था। फिर अपने मन में सोचता है लेकिन मेरे हिसाब से वो अटैक सीधे मॉन्स्टर के ऊपर लगा था जिससे कारण वो मॉन्स्टर तो मारा ही गया होगा। लेकिन तभी वो देखता है कि वो सारे स्पाइडर फिर भी मूव कर रहे होते हैं। ये देखने वो चौंक जाता है और वो बोलता है अपने मन ही मन आखिर ये लोग अभी भी क्यों मूव कर रहे हैं, इसकी रानी तो मारी जा चुकी है ना। फिर एक सैनिक डरते डरते वहाँ पर आता है और बोलता है योर हाइनेस आपको ये एक बार देखना चाहिए। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है क्या हुआ, आखिर मुझे क्या देखना चाहिए। फिर वो उससे टेलीस्कोप ले लेता है। फिर वो उसे दूर से देखने लगता है। वो देखता है कि क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है, वहाँ पर बस धुआं ही धुआं हो चुका था। फिर वो बोलता है क्या क्यून स्पाइडर अभी भी जिंदा है, आखिर मैंने तो एक शॉट उसे एकदम निश्चित निशाने पे मारा था, आखिर उसे लगा क्यों नहीं। फिर हम लोग देखते हैं स्पाइडर को जो कि चिल्लाने लगती है। देखने के बाद थोड़ी देर तक तो हमारा प्रिंस भी डर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर सारे स्पाइडर को जिससे कि आँख चमकने लगती है और सब लोग बड़े ही तेज़ी से उस दीवार के ऊपर अटैक करने लगते हैं। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है क्या स्पाइडर को इनको वो शॉट लगा ही नहीं था, आखिर उसे शॉट लगने के बाद वो अभी तक ठीक कैसे हो सकती है। फिर हम लोग देखते हैं एक सैनिक को जो कि चिल्लाकर बोलता है माय लॉर्ड जल्दी से देखिए इधर सारे बहुत ज़्यादा स्पाइडर हमारे आर्टिलरी यूनिट की तरफ जा रहे होते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है फक अब सब कुछ खत्म होने वाला है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा ही गोला बारूद को जो कि वहाँ पर अटैक किए जा रहे होते हैं सारे स्पाइडर को रोकने के लिए। इधर हमारा कैन भी अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये मेरे पास लास्ट पोर्शन बचा है जो मुझे प्रिंस ने दिया है। फिर कैन गाछ के नीचे बैठ जाता है और अब मन ही मन सोच रहा होता है क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। लेकिन वो प्रिंस की बात याद करता है और अब मन में सोचता है कि नहीं मैं अगर भागा तो जब भी मैं प्रिंस के द्वारा पकड़ा जाऊँगा मैं पक्का मारा जाऊँगा। लेकिन वो बोलता है यहाँ पर अगर तो वो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, आखिर प्रिंस बचेगा या फिर नहीं बचेगा। फिर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में आकर बोलता चलो देखा जाए आखिर क्या होगा। फिर हम लोग देखते हैं सीन चेंज होता है। इधर प्रिंस बोल रहा होता है हमारे डायमंड से कि जाओ तुम जल्दी से दूसरा शॉट लगाओ और जल्दी से क्यून को मारने की कोशिश करो। फिर हम लोग देखते हैं डायमंड को जो कि फिर से शॉट लगाता है और क्यून स्पाइडर को मारने की कोशिश करता है। लेकिन दूसरी बार में भी क्यून आराम से जिंदा बच जाती है। ये सब देखने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ। मैंने 2 शॉट क्यून को मारा है लेकिन अभी भी क्यून जिंदा है, लेकिन और मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है सिस्टम के द्वारा। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से छोड़ के भाग जाना चाहिए या फिर उस क्यून स्पाइडर को मारने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक सिपाही चिल्लाकर बोलता है योर माय लॉर्ड एक गड़बड़ी हो गई
रही है। हमारा जो वेपन है वो बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो चुका है और बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। मेरे हिसाब से हम लोग जितना सोचते थे वो इतना और फंक्शन नहीं कर पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है, आखिर ये बताओ ये वेपन और कितना देर तक चल सकता है। फिर वो बोलता है, मेरे हिसाब से ये वेपन 2 बार पहले से अटैक कर चुका है और ये मैक्सिमम 3 बार ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस मन ही मन सोच रहा होता है, मुझे 3 बार में कैसे ना कैसे कर उस क्यून स्पाइडर को मारना ही पड़ेगा। फिर प्रिंस डेमन की तरफ देखने लगता है। इधर डेमन बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसने अपनी आँख की पूरी ताकत का यूज कर लिया होता है। वो अपने मन में मन सोच रहा होता है, क्या मैं 3 बार शॉट और लगा सकता हूँ। इधर प्रिंस भी यही सोच रहा होता है, क्या ये बच्चा 3 बार और शॉट लगा सकता है। वो अपने मन में सोचता है, सेंटर के जितने भी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो अभी तक सारे स्पाइडर को रोक कर रखे हैं। लेकिन सीन चेंज होता है। फिर प्रिंस को कुछ आवाज़ आती है। वो बोलता है, आखिरकार ये क्या था। फिर वो एक देखता है एक बड़ा सा स्पाइडर को जो कि धीरे धीरे करके इवॉल्व होने लगता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन में सोचता है, क्या ये ब्रेक थ्रू करने वाला है। अगर इसने ब्रेक थ्रू कर लिया तो हम लोग की तो आफत आ जाएगी, जल्दी से इसे रोको। फिर वो प्रिंस चिल्लाने लगता है और वो बोलता है, जल्दी से उस बड़े से स्पाइडर को मारने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। लेकिन इधर उस स्पाइडर को कुछ होता है। वो अचानक बहुत ज़्यादा बर्सर्कर मोड में आ जाता है और बड़े ही तेज़ी से किंगडम के दीवार की तरफ अटैक कर देता है। इसे रोकने के लिए बहुत सारे सोल्जर भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो सब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। वो सीधे आकर किंगडम के दीवार से टकराता है और पूरे दीवार को ही तोड़ देता है। अंदर आकर बहुत ज़्यादा तबाही मचाने लगता है और पीछे पीछे बहुत सारे छोटे मोटे स्पाइडर भी अंदर की ओर आने लगते हैं। ये देखने के बाद जो हमारा प्रिंस तो शॉक हो जाता है और वो बोलता है, अब मैं क्या करूँ। इधर हम लोग देखते हैं लुकियस को जो कि चिल्लाकर बोलता है, जल्दी से सैनिकों अपने अपने हथियार को ले लो और हम लोग अब नीचे जा रहे हैं उस स्पाइडर को मारने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे सोल्जर को जो कि हथियार ले लेते हैं और नीचे की ओर दौड़ने लगते हैं। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि चिल्ला कर बोल रहा होता है, हमें कुछ ना कुछ कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा क्योंकि वही सब कुछ ऑर्डर दे रही है। अगर हम लोग उसे मार देते हैं तो हम लोग आराम से जीत जाएंगे। ये सुनने के बाद सब लोग तैयार हो जाते हैं और बार बार शॉट रेडी करने लगते हैं। फिर हमारा प्रिंस हमारे डेमन की तरफ देखकर बोलता है, डेमन तुम्हें कैसे ना कैसे कर पहले क्यों उनको मारना पड़ेगा। फिर सैनिक बोलते हैं, तोप तैयार हो चुका है प्रिंस। ये सुनने के बाद हम लोग डेमिन को देखते हैं जो कि तोप को चलाने के लिए तैयार होता है। वो बोलता है कि मैंने अपनी पूरी आंखों की ताकत को यूज कर लिया है, अब मैं ज़्यादा देर लगता है नहीं सर्वाइव कर पाऊंगा। लेकिन वो फिर भी तोप को चला देता है। इधर हम लोग देखते हैं तोप सीधे जाकर क्यों उनको लगती है लेकिन अभी भी क्यों जिंदा होती है। ये देखने के बाद प्रिंस चिल्लाकर बोलता है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिर से लोड करो, हम लोग को जल्दी करके क्यों उनको हराना पड़ेगा। अगर वो नहीं हारी तो हम लोग जल्दी खत्म होने वाले हैं। हम लोग लोकियस को देखते हैं जो कि अपने ऑरा वाला तलवार को बाहर निकालकर बड़े तेजी से बहुत सारे स्पाइडर को एक साथ मार रहा होता है। फिर सैनिक लोग बोलते हैं, योर हाइनेस तोप तैयार है अटैक के लिए। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ही लोग मारे जा चुके हैं, क्या मुझे नीचे जाकर भी उन सबकी हेल्प करनी चाहिए। हम लोग इधर देखते हैं जहाँ पर दीवार टूट चुका होता है और बहुत सारे स्पाइडर अंदर की ओर आ चुके होते हैं और वो धीरे धीरे कर बहुत सारे सैनिक को मारते ही जा रहे होते हैं। बहुत सारे सैनिक चिल्ला कर मारे ही जा रहे होते हैं। इधर सिस्टम भी हमारे प्रिंस को बता रहा होता है कि आपका एक सैनिक मारा गया, आपका एक सैनिक मारा गया। ये सब सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मेरे पास जल्दी मुझे कुछ करना पड़ेगा क्योंकि नीचे बहुत सारे सिपाही मारे जा रहे हैं बड़ी तेजी से। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पक्का हार जाऊंगा। फिर हम लोग का सिस्टम उसे बताता है कि आपके पूरे 124 आदमी मारे जा चुके हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है, सिस्टर से विंडो जल्दी से बंद हो जाओ। फिर हम लोग देखते हैं अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए। एक सैनिक बोल रहा होता है, क्या हुआ अभी तक ये माना वेपन तैयार नहीं हुआ है क्या। फिर दूसरा सैनिक बोलता है, नहीं नहीं ये बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये ठंडा होने के बाद ही ये माना को अपने अंदर कंटेन करने के बाद ही अटैक कर पाएगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है, अभी तक कितने शॉट लग चुके हैं। फिर सब लोग बोलते हैं अभी तक बस 4 शॉट ही लग चुके हैं। ये सुनने का तो बोलता है अब कितना देर लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं इधर हमारे लोकियस को जो कि बोल रहा होता है, सेट ये लोग स्पाइडर तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते ही जा रहे हैं। इधर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, आखिरकार मैं इस सिचुएशन को कैसे ख़त्म करूँ। तभी हम लोग इधर कैन को देखते हैं जो कि चिल्ला कर बोलता है, यू फकिंग मॉन्स्टर, इधर देखो इधर हूँ मैं, यहाँ पर आओ, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि वो बोलता है अपने मन ही में, आखिर ये बास्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, वो मरना चाहता है क्या।
हम लोग कैन को देखते हैं जो कि माना रिफिलिंग पोर्शन को पी लेता है और वो बोलता है मेरे पास तो बहुत ज़्यादा माना आ चुका है, क्या मैं इन सबसे लड़ सकता हूँ। फिर वो चिल्लाकर बोलता है यू बास्टर्ड स्पाइडर, यहाँ पर देखो मैं हूँ कैन, इस दुनिया का सबसे ताकतवर गार्ड, अगर तुम्हारे पास हिम्मत भी है तो मेरे से सामना करो। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारे स्पाइडर को जो कि उन सारे सोल्जर को छोड़ने के बाद सीधे हमारे कैन की तरफ आने लगते हैं। ये देखने के बाद कैन की भी थोड़ी फट जाती है, वो बोलता है अरे अरे मैं तो मजाक कर रहा था। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। फिर वो हाँ मुझे दिख गया एक बड़ा सा पत्थर, मैं इसके पीछे छुप जाऊंगा तो वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर वो पीछे छुप जाता है। फिर वो बोलता है कि हाँ मेरे पास एक एबिलिटी है जिससे कि मैं कहीं भी छुप सकता हूँ। फिर उसे एक्टिव कर लेता है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोचता है अभी ये बास्टर्ड कर क्या रहा है, उसे पता नहीं है कि उसके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है, अगर कम हेल्थ में वो छुपेगा तो पक्का पकड़ा जाएगा। हमारा सिस्टम बताता है कि आपके पास बहुत ज़्यादा कम हेल्थ है इसलिए आपका पावर को एक्टिवेट नहीं किया जाता है। ये सुनने के बाद हमारा कैन बोलता है क्या क्या क्या। फिर वो बहुत ज़्यादा स्पाइडर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर वो बोलता है अपने मन ही मन कि मुझे प्रिंस पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर उससे गर्दन और बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है उसके शरीर से। ये देखने के बाद तो हमारे प्रिंस को शौक लग जाता है और हमें बताया जाता है कि एक और किल कम हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड में ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाय बाय, टाटा साइनोरा, फिर से मिलेंगे। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर एस के मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रेस प्रिंस हैव ए सिस्टम का नया एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं हमारे कैन को जो कि बहुत ज़्यादा उदास बैठा होता है और अपने मन ही मन सोच रहा होता है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें आ रही हैं। और तो और मैंने कैन को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी लेकिन वो फिर भी मारा गया। उसको बहुत सारे स्पाइडर मिल के भी खा रहे हैं। ये कितना ज़्यादा डरावना है, मैं ये सब देखना नहीं चाहता हूँ। और तो और बस कैन नहीं, उनके साथ बहुत सारे सोल्जर की भी जान चले गई। एक के पीछे उनके पूरी परिवार है। आखिरकार मैं कैसा डिसीजन ले रहा हूँ इसी कारण से बाकी के सारे लोग मारे जा रहे हैं। क्या मैं यहाँ पर रहने के भी लायक हूँ, क्या मैं सचमुच डिसीजन लेने के लायक भी हूँ। फिर अपने मन में सोच रहा होता है। जब मैं आराम से वहाँ पर घर में बैठकर जब इस गेम को खेला करता था तो मैं मन चाहा आराम से उस बहुत सारे सोल्जरों को आराम से मरने के लिए छोड़ देता था। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि आखिरकार बहुत सारे सोल्जरों के मरने के बाद दर्द कैसा होता है। उन सबको कंट्रोल करने वाले के हाथ में बहुत ज़्यादा ही पावर होती है। आखिरकार मैं उन सारे लोगों को मरने के लिए वैसे भेज सकता हूँ। ये सब सोचने के बाद वो चिल्लाकर बोलता है यू मॉन्स्टर्स जल्दी से रुक जाओ यहीं पर। लेकिन हम लोग देखते हैं एक बड़ा सा स्पाइडर मॉन्स्टर जो कि सीधे हमारे प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैं सचमुच मौत डिजर्व करता हूँ। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं लूकियस को जो कि एक जोरदार स्ट्राइक उस स्पाइडर के ऊपर करता है और नीचे से चिल्लाकर बोलता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई सीधे हमारे प्रिंस के ऊपर अटैक करने की। नीचे से लूकियस चिल्लाकर बोलता है प्रिंस आप ठीक है ना, क्या आपको चोट तो नहीं लगी। इधर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि उस मॉन्स्टर की तरफ जा रहा होता है और बोलता है इन सबको रोकने की बस एक ही तरीका है। फिर अपने डैगर को बाहर निकालता है और बड़े ही जालिम तरीके से उस स्पाइडर का गला काट देता है। इधर हम लोग देखते हैं एक सैनिक चिल्लाकर बोलता है योर हाइनेस चौथा बार रेडी हो गया है लॉन्च करने के लिए, क्या हम लोग लॉन्च करेंगे। ये सुनने के बाद वो डेमिन के पास चिल्लाकर बोलता है डेमिन क्या तुम सचमुच अभी भी कर सकते हो क्या। फिर हम लोग डेमिन को देखते हैं जैसे कि आंखों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है लेकिन वो फिर भी बोलता है यस योर हाइनेस मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। फिर वो डेमिन उसे लॉन्च कर देता है। फिर हम लोग देखते हैं वो अटैक सीधा जाकर उसी क्यून के ऊपर जाकर लगता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा जोरदार धमाका होता है, वो हारता है धीरे धीरे कर। इधर हम लोग देखते हैं क्यून को जो कि ये सब देखने के बाद एक जोरदार रॉर करती है। उसकी आवाज़ सुनने के बाद सभी सैनिकों को पता चल जाता है क्यून अभी तक नहीं मरी है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस बोलता है क्या ये रॉर अभी भी कर पा रही है, क्या क्यून अभी भी ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं सारे सैनिकों को जो कि नीचे बैठ जाते हैं और अपने मन ही मन सोचते हैं हम लोगों ने जितना मेहनत हो सके उतना मेहनत किया था उस क्यून को मारने के लिए लेकिन हमारा सारा मेहनत बेकार हो गया और तो और अब हम लोग नहीं कर सकते हैं कुछ भी। फिर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि बोलता है
क्या अभी भी एक चांस है, क्या हम लोग इसे फिर से रिचार्ज कर कर उसकी उनको मार सकते हैं क्या? इधर हम लोग देखते हैं सैनिक को जो कि बोलता है हाँ बस एक बार और चांस है, इसके कारण तो ये फट ही जाएगा। इधर हम लोग प्रिंस को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन सोच रहा होता है, उधर उसकी उनको कुछ भी नहीं असर हुआ है। और तो और इधर मेरी पूरी डिफेंस लाइन ही खत्म हो चुकी है। मेरा जो शूटर था उसकी आंखों से खून निकल रहा है, वो दोबारा लगता नहीं कि शूट कर पाएगा। और तो और मेरा शूटिंग सिस्टम भी धीरे धीरे कर माना को एब्जॉर्ब करना बंद कर चुका है और बहुत ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। अब क्या मैं सचमुच यहाँ पर हारने वाला हूँ? क्या हम लोग सचमुच यहाँ पर ख़त्म होने वाले हैं? तभी पीछे से सैनिक दूरबीन से देखता हुआ बोलता है नहीं माय लॉर्ड, एक और चांस है। हमने देखा है कि उनको अभी भी डैमेज पड़ा है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस तुरंत पीछे मुड़ता है और बोलता है क्या सचमुच कि उनकी जो स्किन है वो धीरे धीरे करके पिघलने लगी है क्या? फिर वो बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? फिर हमारा सैनिक बोलता है नहीं माय लॉर्ड, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सचमुच कि उनकी स्किन धीरे धीरे पिघलने लगी है और कि उन बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है। अगर हम लोग एक और शॉट मारते हैं तो हम लोग आसानी से कि उनको हरा सकते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार अटैक आ रहा होता है। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस की आंखें ही चमक जाती है। फिर वो अटैक सीधे आकर उस बिल्डिंग में लगता है। ये देखने के बाद पीछे चिल्लाता है लूकियस भी योर हाइनेस नहीं। फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रिंस सीधे जाकर ज़मीन में गिरने लगता है। फिर अपने मन ही मन सोच रहा होता है लगता है अब सब खत्म हो गया, अब मैं यहीं पर मरने वाला हूँ। ये देख अगर प्रिंस की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि हमारे लूकियस को धुंधली आवाज़ में बोल रहा होता है योर हाइनेस, क्या आप ठीक है? फिर धीरे धीरे करके प्रिंस अपनी पूरी आंखें खोलता है तो बहुत सारी रोशनी उसकी आंख में लगती है। फिर हम लोग देखते हैं उसकी आंखों को। फिर वो चिल्ला कर बोलता है लूकियस, लूकियस तुम्हें क्या हुआ? तुम इस हालत में क्यों? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? बातों को काटने के बाद लूकियस सीधा पूछता है योर हाइनेस, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या आप ठीक है ना? ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस भी बोलता है हाँ मैं भी तुमसे पूछने वाला था आखिर तुम यहाँ के क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लेकिन तभी हमारा लूकियस अब खुल की उल्टी करने लगता है और बोलता है योर हाइनेस, आपको याद है हम लोग जब बच्चे थे तब मैंने क्या बोला था? सुनने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है मैं तो इस गेम का प्लेयर हूँ, मुझे थोड़ी ना कुछ पता है पास्ट के बारे में, और तो और मुझे कोई भी मेमोरी भी नहीं मिली है। फिर वो बोलता है नहीं मुझे कुछ भी नहीं याद है। ये सुनने के बाद हमारा लूकियस बोलता है माय लॉर्ड, जब हम लोग बच्चे थे तो आपने कहा था कि मैं चाहता हूँ मैं राजा बनना, अगर मैं राजा नहीं भी बन पाया तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा मस्त इंसान बनूंगा। और ये सुनने के बाद ये बात मेरे दिल में भी छू गई और मैं भी चाहता था कि मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा कूल नाइट बनूं और मैं बचपन से अभी तक बस आप पे ही सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ये बात सुनने के बाद प्रिंस बोलता है क्या अभी भी इस सिचुएशन में भी? फिर वो बोलता है हाँ हमेशा मैं आपकी इज्जत करता हूँ और आप पे विश्वास रखता हूँ। लेकिन अचानक वो पत्थर बहुत ज़्यादा भारी होने के कारण हमारे लूकियस को दबा देता है। ये देखने के बाद हमारा प्रिंस चिल्लाता बोलता है लूकियस। फिर हम लोग देखते हैं कि वो धीरे करके प्रिंस उस पहाड़ को निकाल देता है और हमारे लूकियस को बाहर निकाल लेता है। तो लूकियस की तरफ देखता है और बोलता है ये मेन कैरेक्टर है इस पूरे वर्ल्ड का, आखिरकार ये इस तरह कैसे मर सकता है? फिर वो अपने मन में सोचता है मुझे कुछ ना कुछ कर यहाँ से निकलना पड़ेगा। फिर वो आर्टी डिपार्टमेंट की तरफ देखने लगता है तो वो देखता है बहुत सारे सोल्जर वहाँ पर मरे होते हैं और माना वाला गन वहाँ पर रखा रहता है। फिर वो बोलता है लगता है मैं बहुत ज़्यादा लंबे समय से बेहोश था। फिर वो बोलता है चलो मैं देखता हूँ कि आखिरकार ये ठीक है या फिर नहीं। फिर वो जब उसके पास जाता है तो वो देखता है कि माना अभी भी उस गन में लोड हो रहा होता है। फिर वो बोलता है आखिरकार मैं इतनी देर तक यहाँ पर जिंदा कैसे बचा? आखिर यहाँ पे प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? फिर हम लोग देखते हैं वो पीछे से आवाज़ आती है योर हाइनेस। फिर हम लोग देखते हैं हमारे प्रिंस को जो कि पीछे मुड़ता है और वो बोलता है क्या आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? फिर हम लोग देखते हैं लिली को जिसके कि पूरे बदन में ही स्पाइडर अटैक कर रहे होते हैं और हमारी लिली उसको फंसा कर वहाँ पर रोकी हुई होती है। फिर वो बोलती है माय लॉर्ड मैं आपको बचा पाई हूँ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बड़ी बात है। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस उसे गौर से देखने लगता है। फिर वो प्रिंस दौड़ते हुए आता है लिली के पास और बोलता है रुको मैं तुम्हें बचाता हूँ। फिर हम लोग देखते हैं लिली को जो कि बोलती है माय लॉर्ड वहीं पर रुक जाइए, मैं आपको लिए ये सब रोक के रखी हूँ, अगर आप यहाँ से जल्दी नहीं भागेंगे तो ये सारे एंट्रेंस के स्पाइडर आप पे अटैक कर आपको ही मार डालेंगे। सब सुनने के बाद प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है लगता है मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा, मुझे सबकी जान बचानी पड़ेगी, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर बैठा रहा तो पक्का सारे लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। फिर वो चिल्लाकर बोलता है सैनिकों से जल्दी से उस आर्टिलरी गन को उठाओ और चार्ज करो। ये सुनने के बाद सारे बोलते हैं यस माय
लॉर्ड, मैं हम लोग ऐसा ही करते हैं। फिर हम लोग देते हैं मारने वाले गन को, जो कि चार्ज होने लगता है। फिर वो बोलता है चलो अब मैं डेमन के पास जाता हूँ और उसे देखता हूँ आखिरकार वो कैसा है। कुछ देर तक डेमन को खोजने के बाद वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है आखिरकार डेमन कहाँ पर चले गया, वो मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। फिर वो सैनिक के पास जाता है और उससे पूछता है आखिरकार तुमने कहीं डेमन को देखा है क्या। फिर वो सैनिक इशारा करता है और बोलता है हाँ मैंने उस साइड जाते हुए देखा है, शायद वो आउटसाइड चले गया होगा। फिर वो बोलता है चलो मैं देखता हूँ डेमन को खोज कर। फिर वो उसके पीछे जाने लगता है। फिर वो देखता है एक डेमन को कोने में बैठा हुआ और रो रहा हुआ। फिर वो उसके पास जाता है धीरे धीरे कर। प्रिंस डेमन को पीछे से आवाज़ देता है। ये सुनने के बाद डेमन अपना मुंडी घुमाता है और पीछे देखने की कोशिश करता है तो वो देख पाता है बस ब्लरी प्रिंस को, जिससे कि वो अच्छा से देख भी नहीं पा रहा होता है। फिर वो बोलता है योर प्रिंस आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर प्रिंस बोलता है बस एक बार तुम क्या उस आर्टिलरी गन को चलाकर सीधे क्यों उनके ऊपर निशाना लगा सकते हो क्या। ये सुनने के बाद डेमन बोलता है नहीं प्रिंस, सब कुछ खत्म हो गया, मैं भी अब अच्छे से देख नहीं सकता हूँ। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है बस एक चांस, बस एक बार तुम उस क्यून को मार दो, उसके बाद हम लोग पक्का इस मैच को जीत जाएंगे। डेमन अपना मुंडी नीचे झुकाते हुए बोलता है नहीं प्रिंस, अब सब खत्म हो गया, अब मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं और भी ज़्यादा जिंदा रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आप सुकून भरी नींद लूँ हमेशा के लिए। सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस जोरदार चिल्ला कर बोलता है डेमन तुम अपना बकवास बंद करो, अगर तुम क्या सोचते हो कि बस तुम्हारा ही ज़िंदगी पूरी नर्क के समान है कि हम लोग आराम से जी पा रहे हैं। ये सुनने के बाद डेमन फिर बोलता है शांति से हाँ प्रिंस। फिर हमारा प्रिंस बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर उसके कॉलर को पकड़ लेता है और वो बोलता है यू बास्टर्ड, तुम्हें पता भी है कि हम लोगों ने कितने ज़्यादा आदमियों की सेक्रीफाइस दी है, कितने सारे आदमियों को जान ली है, और तो और मेरे बहुत सारे डिसीजन खराब होने के कारण बहुत सारे आदमियों की जान चले गए और उसकी सारे फैमिली की भी जान चलेगी। तुम किस तरह की बकवास यहाँ पर कर रहे हो, तुम सचमुच सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर वैसे यहाँ पर बैठा रहूँ और सबको मरने दूँ। चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगता है क्या तुम सचमुच रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे यहाँ के जितने भी लोग मरे हुए हैं और उनके फैमिलियों को बता पाओगे कि उनके गलत इशारों की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए। अगर एक आदमी काम नहीं करता है तो उनकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए, तुम सचमुच उन सबको बोल पाओगे। ये सुनने के बाद हमारा डेमन सोचने लगता है और बोलता है नहीं प्रिंस। फिर डेमन नीचे हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगता है। ये सब देखने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है अगर तुम सचमुच यहाँ पर नहीं लड़ सकते हो तो मैं तुम्हें अपने ही हाथों मार डालूंगा। फिर वो अपने डेगर को बाहर निकाल लेता है और हमारे डेमन के ऊपर अपना डेगर रख लेता है और एक जोरदार चाकू मारता है। और इसी के साथ यह एपिसोड में खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय, टाटा साइनारा, फिर से मिलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर एसके मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रेस प्रिंस हैबिट सिस्टम का नया एपिसोड को। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमारा प्रिंस डेमन को बोल रहा होता है तुम मेरे ट्रिगर हो, तुम ही मेरे वेपन हो और तुम ही मेरे चेस पीस हो। अगर तुम ही इस तरह हार जाओगे, हार मान लोगे तो इस दुनिया को, इस पूरे वर्ल्ड को, इसके पूरे किंगडम को कौन बचाएगा, कौन बचाएगा। क्या तुम चाहते हो तुम्हारे दोस्तों की तरह पूरी दुनिया, पूरा किंगडम ही तबाह हो जाए, सारे लोग मर जाए, बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ पर मारे जाए। क्या तुम चाहते हो सारे लोगों का दोस्त बस तुम पे हो? क्या तुम चाहते हो ऐसा होना? फिर ये सुनकर हमारे डेमन को कुछ होश आता है। फिर प्रिंस चिल्लाता है और वो बोलता है क्या तुम सचमुच मेरे साथ नहीं देना चाहते हो? क्या तुम सचमुच उस क्यून स्पाइडर को नहीं मारना चाहते हो? क्या सचमुच तुम अपने दोस्तों का बदला नहीं लेना चाहते हो? क्या तुम सचमुच पूरी दुनिया को यूं ही मरने देना चाहते हो? इस तरह के बोलने की वजह से हमारा सिस्टम उन्हें बताता है कि आपका एक स्किल अनलॉक हुआ है, डोमिनेंट कमांडर। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस की आंखों से रोशनी निकलने लगती है और जो जिसे कमांड कर रहा होता है उसके अंदर भी जोश आ जाता है। ये सुनने के बाद हमारा डेमन बोलता है प्रिंस आप जैसा चाहेंगे मैं भी आपका ही साथ दूंगा। सीन चेंज होता है, हम लोग देते हैं इधर से पाई को, जो कि चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होते हैं लास्ट वेपन भी लोड हो चुका है, क्या प्रिंस हम लोग इसे स्टार्ट करने वाले हैं? ये सुनने वाला प्रिंस बोलता है हाँ जल्दी चलो हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं। फिर प्रिंस वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वेपन वहाँ पर गिरा हुआ है लेकिन उसका माना लोड हो चुका है। ये देखने के बाद प्रिंस बोलता है क्या हुआ, तुम लोग इसे खड़ा नहीं कर सकते हो क्या? ये सुनने के बाद वो सैनिक बोलता है नहीं प्रिंस ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम लोग तो इसे उठा भी नहीं पा रहे हैं और तो यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसके द्वारा हम लोग इस वेपन को खड़ा कर पाए। ये सुनने
के बाद प्रिंस बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं इसे उठाकर वेपन को लॉन्च करवा दूंगा। फिर वो डेमन की तरफ बोलता है डेमन क्या तुम तैयार हो? फिर डेमन बोलता है मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है अच्छे से और मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन प्रिंस मैं तैयार हूँ, मैं सचमुच ये करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद सारे सैनिक बोलने लगते हैं क्या प्रिंस, क्या आप ये करना चाहते हैं? ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है, आपकी पूरी शरीर जल जाएगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है कुछ भी जल जाए इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों की जान चली गई है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बाकी के सारे लोग भी यहाँ इस तरह मारे जाए। मैं चाहता हूँ कि उस क्यून स्पाइडर को मारना। चलो हम लोग ये करते हैं। ये सुनने के बाद सारे लोग बोलते हैं यस प्रिंस, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। फिर सारे सैनिक उस वेपन को उठाने लगते हैं और बोलते हैं चलो डेमन स्टार्ट करो। फिर डेमन अपना जोरदार चीख मारता है और उस वेपन को लोड कर देता है और इसी कारण से तो पीछे थोड़ा हट जाता है, लेकिन उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ताकतवर एनर्जी सीधे वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर वो बहुत ज़्यादा पहाड़ों को चीरते हुए सीधे उस स्पाइडर को ढूंढने के लिए ये ओर निकल जाता है। हम लोग इधर देखते हैं तभी वहाँ पर एक बड़ा सा स्पाइडर अटैक कर देता है। ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं और वो बोलते हैं आएगा इतने सारे स्पाइडर यहाँ पर आके, क्या हम लोग सचमुच उस क्यों नहीं स्पाइडर को मार पाएंगे या फिर हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे? ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस वहीं पर बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं उस गोली को जिसके अंदर लगता है खुद ही खुद कॉन्शियसनेस आ गया है। वो यहाँ वहाँ मुड़ने लगता है और बड़ी तेज़ी से क्यून स्पाइडर भी को ढूंढने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तय करने के बाद वो पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद बहुत सारे स्पाइडर डीमन को मारने के बाद वो सीधे क्यून स्पाइडर के पास पहुँच जाता है। ये देखने के बाद क्यून स्पाइडर चौंक जाती है, वो भी जोरदार चिल्लाती है अपने आप को बचाव करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर वो गोला फट जाता है जिसके कारण से सब कुछ खत्म हो जाता है। वहाँ पर सारे स्पाइडर वहीं पर मारे जाते हैं और इसी के साथ चेंज होता है। हम लोग देखते हैं एक भीयोर को जो कि बोल रहा होता है भाई तू तो कमाल का है, तुमने तो पहली बार में ही फर्स्ट लेवल को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे क्लासिकल नट का पहला मैसेज था। ये सुनने के बाद वो चौंक जाता है। वो बोलता है क्या आखिर किसी ने मुझे मैसेज किया? मैं बहुत दिनों से ही लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक बहुत ज़्यादा ही कम व्यू आ रहे थे और बहुत कम लोग ही अभी तक मुझे सब्सक्राइब किए थे, लेकिन पहला एक व्यूअर है जिसने मुझे कमेंट किया था। फिर वो अपने बारे में सोच रहा होता है आखिर मैं इसे क्या जवाब दूँ, क्या मैं इसे अपने फेवरेट लिस्ट में शामिल कर लूँ या फिर मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूँ। चेंज होता है। हम लोग देखते हैं इधर प्रिंस को जिसकी ना आँख खुलती है, वो तो उठता है और हंसने लगता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? दर्द हो रहा है मुझे, आखिर ये दर्द क्यों हो रहा है मेरे पूरे शरीर में ही। फिर हम लोग देखते हैं बहुत सारी पट्टियाँ जो हमारे प्रिंस को पूरी तरह से लपटी हुई होती है। ये देखने के बाद लिली बोलती है माय लॉर्ड आपको अभी आराम करना चाहिए, आप कुछ दिन पहले ही हील हुए हैं। अब ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है कौन किसने मुझे हील किया है? फिर वो बोलती है डेमन जिसने आपको हीलिंग मैजिक के द्वारा आपको पूरी तरह से हील किया है। वो अपना बेस्ट दिया था, लेकिन आपके घाव बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर भर रहे थे, इसलिए वो आपको बोला था कि आराम करने 5-6 दिन। प्रिंस इधर उधर देखने लगता है और बोलता है आखिरकार ये बताओ बाकी के लोग कहाँ पर हैं, उनका क्या हुआ? आखिरकार मेरे बेहोश होने के बाद वहाँ पर क्या क्या हुआ था? फिर लिली हम लोग को बताती है कि जब आप बेहोश हो गए थे तो हमारा जो लास्ट शॉट था वो क्यून को हिट कर गया, जिससे कि कारण वो क्यून मारी गई और सारे स्पाइडर भी वहीं पर रुक गए और सब वापस चले गए। इसी तरह से हम लोग इस पूरी लड़ाई को जीत गए। ये सुनने के बाद प्रिंस बोलता है आखिरकार बाहर में क्या चल रहा है? फिर वो बताती है बाहर में बहुत सारे लोगों की लाशों को जमा किया जा रहा है, जितने भी सैनिक हम लोग के मारे गए थे हम लोग सबको जमा कर कर एक अंतिम विदाई देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर प्रिंस हमारा खिड़की से उन सबको देखने लगता है। फिर हमारी लिली बताती है कि आपको बहुत ज़्यादा ही गंभीर चोटें लगी है, जो ये सब चोटें जल्दी ठीक नहीं होगी और हमारा डेमन भी इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन अब जब क्रॉस रोड जाएंगे तो वहाँ पर चर्च में चले आइएगा, वहाँ पर बहुत सारे चर्च के पास हीलिंग मैजिक होता है, वो आपको पूरी तरह से ठीक कर देगा। सुनने के बाद हमारा प्रिंस बस मुस्कुराता है और बोलता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये छोटे मोटे घाव मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और ये जान जाने से तो कम ही है। फिर वो बोलता लिली आखिरकार ये तो बताओ तुम कैसी हो, आखिरकार तुम्हें क्या कुछ तो चोट तो नहीं लगी? फिर हमारी लिली बोलती है ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मैं थोड़ी सी इंजर्ड हूँ, मेरा जो बैकबोन है वो पूरी तरह से स्पाइडरों के द्वारा खा लिया गया है, इसलिए मैं अब खड़ी नहीं हो सकती हूँ और ना ही चल सकती हूँ। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है योर हाइनेस, मैं आपकी वजह से ही यहाँ पर जिंदा बच पाई हूँ, उसके लिए धन्यवाद। इधर प्रिंस हमारा पूछता है आखिरकार ये तो बताओ कि हम लोग अभी कितने लोगों को बचा पाए हैं? फिर हमारी लिली बताती है हम लोग को सब मिलाकर बस 9 ही लोग बच पाए हैं और बाकी के सारे सैनिक सब मारे गए हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस शॉक हो जाता है और वो
अपने मन में सोच रहा होता है क्या सारे सैनिक, फिर वो याद करने लगता है कि सारे सैनिक कैन और 100 से भी ज़्यादा सैनिक थे पहले मेरे पास, लेकिन अब मेरे पास बस 9 सैनिक बचे हैं। आखिरकार मैंने कैसे कमांड किया जिसके कारण मैं बस 9 सैनिकों को ही बचा पाया। फिर यह सुनने के बाद लिली हमारे प्रिंस के ऊपर हाथ रखती है और बोलती है, प्रिंस आप कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई भगवान नहीं है जिससे सबको बचा पाए, आप बस एक इंसान है। आपने इतना कोशिश किया, यही बहुत ज़्यादा थे हमारे लिए, इसलिए आपको अपने ऊपर ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। इधर प्रिंस अपना मुंह लटकाए हुए बैठा रहता है, लेकिन तभी दरवाज़ा खुलता है और लुकियस रोने की हालत में चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा होता है, योर हाइनेस आखिरकार अब उठ ही गए। पता है आप 4 दिनों से सोए हुए थे, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया था। और चिल्ला चिल्ला कर इस तरह के बोल रहा होता है। लुकियस हमारे प्रिंस के हाथ पाँव खुद देखने लगता है और बोलता है, इनमें तो कोई दर्द तो नहीं है, आखिरकार आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है? अगर चोट लगी है तो मैं तो डेमन को बुलाता हूँ, वो आपको तो ठीक कर लेगा। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है, नहीं लुकियस तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। आखिरकार तुम ये तो बताओ तुम कैसे हो? फिर हमारा लुकियस वहाँ पर सीधा खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं एकदम टफ गाय हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हो सकता है। मुझे तो देखो मैं पूरी तरह से एकदम सेफ हूँ और हर तरह से फिट हूँ, लेकिन बस मुझे थोड़ी सी चोट लगी है। ये सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये बास्टर्ड, ये SSR नाइट है, इससे क्या हो सकता है? मैं अभी बेकार में इसके बारे में चिंता कर रहा था। हमारा लुकियस अपने जेब से कुछ कागजों को बाहर निकाल लेता है और पढ़ने लगता है और बताता है, अभी तक हम लोगों ने पूरे 500 से ज़्यादा सैनिकों को खंडर से बाहर निकाल लिया है, लेकिन उनमें से कुछ सैनिक बहुत ज़्यादा घायल और जख्मी हैं, मरने की हालत में हैं। लेकिन कुछ सैनिक जो बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन वो मारे गए हैं तो उनको जला दिया गया है। और बहुत सारे सैनिक को अभी बाहर में रखा गया है जो कि जलाना बाकी है। और हम लोगों ने चर्च से भी कुछ लोगों को बुला लिया है जो कि ये सब काम करने में हमारी मदद करें। सुनने के बाद प्रिंस तैयार हो जाता है और वहाँ से खड़ा होने के बाद चलना शुरू करता है। ये देखने के बाद तो लुकियस चिल्लाता है और बोलता है, योर हाइनेस आखिरकार आप कहाँ जा रहे हैं? इधर लिली भी बोलती है, योर हाइनेस आपको अभी यहाँ नहीं जाना चाहिए, आप अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं और आपके पूरे शरीर में जो जख्म है वही पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। प्रिंस बोलता है, नहीं मुझे बहुत ज़्यादा ही अभी काम करना है और डेमन से मिलना है। मैंने देखा था कि उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मुझे फिर भी बचाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और मुझे पूरी तरह से ठीक किया। मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, हम लोग लगते हैं डेमन को जो कि अपना हाथ सहला रहा होता है और बोलता है, धन्यवाद प्रिंस इतना ज़्यादा शुक्रिया करने की। इधर प्रिंस बोलता है, डेमन तुम जो चाहो वो मांग सकते हो, अगर तुम जितना ज़्यादा सोना चांदी जो भी मांगना चाहो मांग सकते हो, तुम घर बैठे ही पूरी ज़िंदगी भर आराम से खा भी सकते हो। ये सुनने के बाद हमारा डेमन बोलता है, नहीं प्रिंस आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने अपने दोस्तों की बदला लेने के लिए उस स्पाइडर की उनको मारा है और आपकी भी थोड़ी मदद करने के लिए, लेकिन मैं आपसे हमेशा आपके साथ रहूँगा और आपकी ही मदद करूँगा। सब सुनने के बाद हमारा लुकियस भी मुस्कुराता है और हमारा प्रिंस बोलता है, ठीक है तुम आज से ही मुझे फॉलो करना। इधर हम लोग देखते हैं रिस्पेक्ट पे करने के लिए सारे डेड सोल्जरों को, इसलिए वहाँ पर प्रीस्ट आते हैं और भगवान से मांग रहे होते हैं और बोलते हैं, हे भगवान इन्हें स्वर्ग देना और जन्नत देना। इधर हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि देख रहा होता है सारे सैनिकों की लाशों को जलते हुए और अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं इस बार ठान लेता हूँ कि जितना भी ज़्यादा आगे मुश्किल हो, लेकिन मैं जितना भी हो सके उतना अपने सैनिकों और अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी तक करने के लिए तैयार रहूँगा। और इसी के साथ ये एपिसोड भी ख़त्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना और हमें बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करना। बाय बाय, टाटा सायनारा, फिर से मिलेंगे। गाइस वेलकम बैक टू आवर SK मानवा चैनल। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं द ट्रेस प्रिंस हाईवे सिस्टम का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं प्रिंस को जो कि लुकियस से बोल रहा होता है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने मैन सिटी की तरफ। हमारा सिस्टम आता है और उसे बताया जाता है कि आपने 0 स्टेज को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है, इसलिए आपको एक इन्वेंट्री मिलती है और उसमें एक रिवॉर्ड भी मिलता है। जल्दी से आप इन्वेंट्री ओपन करने के बाद रिवॉर्ड को हासिल कर सकते हैं। और इसी के साथ सीन चेंज होता है, हम लोग देखते हैं एक बैलगाड़ी को जहाँ पर कि बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं और पूरे 3 दिन गुजर चुका होता है। वहाँ उस जगह को छोड़ने के
के बाद इधर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है आएगा कितना देर और लगेगी मुझे। इसी तरह मैं अगर चलता रहा कुछ दिनों तक तो मैं पक्का यहीं पर ही मारा जाऊंगा। प्रिंस जोर से चिल्लाता है और बोलता है लूकियस, तुमने 2 दिन से कह रहे हो कि हम लोग जल्दी पहुंचने वाले हैं, ये बताओ आखिरकार हम लोग कितने देर में वहाँ पर पहुंचेंगे। फिर लूकियस बोलता है योर हाइनेस, हम लोग जल्दी वहाँ पर पहुँचने वाले हैं, थोड़ा देर और। ये सुनने के बाद तो हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है ये पक्का फूड डिलीवरी में पहले काम करता होगा, क्योंकि ये बार बार मुझे बोल रहा है कि थोड़ा देर में और मैं पहुंचने ही वाला हूं। हमारा सिस्टम आता है और उसे बताता है कि आप यहां पर ओकेशन चुन सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बताता है कि हम लोग इस गेम में अपना अवतार तभी चुन सकते हैं जब हम लोग लेवल 5 में पहुंच जाएं। फिर वो बोलता है जब मैं उस ट्यूटोरियल को ख़त्म किया था तो मैं अपने आप ही लेवल 5 तक पहुँच चुका था। फिर वो बोलता है चलो तुम लोग देखो आखिर मेरा स्टेटस विंडो कैसे दिखता है। फिर वो हम लोग को दिखाता है अपना स्टेटस विंडो जिसमें उसका स्टेमिना 2, स्ट्रेंथ 2 और एजिलिटी भी 2, लेकिन इंटेलिजेंस 5 होता है। फिर वो बताता है कि मेरी ऐसी शुरुआत थोड़ी अच्छी है या फिर थोड़ी ख़राब मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पर सर्वाइव करना है और जितना हो सके उतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना है। फिर वो बोलता है आएगा मुझे क्या चुनना चाहिए, क्या मैं शील्ड चुनूँ, मैजिशियन चुनूँ या फिर डिफेंडर चुनूँ। फिर वो कुछ देर सोचने के बाद वो बोलता है मुझे को कमांडर चुनना चाहिए। फिर वो बोलता है चलो मैं बिगिनर कमांडर चुन लेता हूँ। फिर प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है लड़ाई के बीच में मेरे सिस्टम ने मुझे ये बताया था कि मेरा एक स्किल अनलॉक हुआ है जिसका नाम था डोमिनेंट कमांडर। फिर वो स्किल के बारे में पढ़ने लगता है कि उसके 10 मीटर के रेडियस में जितने भी सैनिक आएंगे वो लोग का जो पावर होगा वो बढ़ जाएगा और वो लोग हार कभी नहीं मानेंगे। ये सुनने के बाद वो अपने मन में सोच रहा होता है अरे मैं बैठे बैठे मेरी पूरी गर्दन दर्द दे रही है, आखिर मैं कब तक पहुँचूँगा क्रॉस बॉर्डर रोड में। तभी लुकेश बाहर से चिल्लाता है और बोलता है माय लॉर्ड हम लोग जल्दी पहुँचने वाले हैं, अब बाहर से भी देख सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस बोलता है क्या सचमुच। फिर वो बाहर से खिड़की से देखने लगता है क्रॉस बॉर्डर रोड को। प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है क्रॉस बॉर्डर बोर्ड के बारे में। ये जो है गेट है वो हमारे पूरे किंगडम के अंदर जाने का रास्ता है। अगर इस गेट को कुछ भी हुआ तो हमारा किंगडम में बहुत ज़्यादा ही तबाही मच सकती है, इसलिए पहले इस गेट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाया गया है और पूरा दीवार सीमेंट और कंक्रीट का बनाया गया है जिससे कोई भी अटैक ये आराम से 10 से 15 दिन संभाल पाए। हमारा प्रिंस बताता है बहुत सारे स्पाइडर मॉन्स्टर इधर ही भागे हैं, अगर यहाँ पर वो आएंगे तो मैं इन्हें आराम से ख़त्म कर दूंगा। फिर वो बताता है ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे पुराने सोल्जर और सिपाही रहते हैं जिन्हें जख्म मिली हुई होती है और ये बहुत ज़्यादा ही ख़राब इलाका है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बूढ़े लोग पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। फिर वो हम लोग को बताता है यहाँ पर रेस्टोरेंट है, ऑफिस है, बैंक है और यहाँ पर एक चेक पॉइंट भी है जो कि सेंटर में है, जिससे कि हम लोग कोई मॉन्स्टर या फिर खतरे को देखने के लिए बनाया गया है। हमारा प्रिंस हम लोग को बताता है यह है मॉन्स्टर बैटल फ्रंट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मॉन्स्टर और डेमस अटैक करेंगे इस पूरे किंगडम में। ये जितना सुंदर लग रहा है देखने में, कुछ दिनों के बाद यहाँ पर बंजर ज़मीन होगी और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और यहाँ पर बस कब्र ही कब्र पूरे किंगडम में दिखेगा। फिर वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ कर यहाँ की ह्यूमैनिटी को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। फिर वो देखता है एक पानी की टैंकी को और बहुत सारी जगहों को जहाँ पर कि बहुत कुछ रखा हुआ होता है। प्रिंस बोलता है मैं तो ये बताना भूल ही गया, ये क्रॉस रोड मेरे ही अंडर आता है और मैं ही यहाँ का राजा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं लूकियस को जो कि स्ट्रीट के गुजरते हुए जा रहा होता है। फिर प्रिंस बोलता है आखिर क्या हुआ, बाहर के लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, कुछ बुरा होने वाला है क्या। फिर वो अपने मन में सोचता है यस के बारे में कि उसने जो किया था। फिर वो हमें बताता है यस ने पूरे प्लेनेटरी को मरवा दिया था और खुद ही वहाँ से भाग कर यहाँ पर आ गया था, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा ही बुरी तरह से देखने लगा और घूरने लगा। फिर यहाँ पर जब अटैक हुआ तब वो भी मारा गया और सारे लोग भी यहाँ पर मारे गए और ये पूरी जगह ही एकदम बेकार हो गई, लेकिन मेरे पास इसका भी उपाय है। फिर वो एक डेविल स्माइल देता है और बोलता है चलो पीछे देखो। पीछे हम लोग देखते हैं एक गाड़ी में बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल होते हैं। ये देखने के बाद बाकी के सारे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे तुम लोगों ने देखा है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल है, क्या वो लोग ये वही मैजिक क्रिस्टल है जो कि ब्लैक स्पाइडर मॉन्स्टर से निकला है। फिर दूसरा आदमी बोलता है हाँ मैंने तो सुना है ये वही क्रिस्टल है और यहाँ पर तो पूरे 400 मैजिक क्रिस्टल है और तुम्हें पता है ब्लैक स्पाइडर तो हाई रैंक का मॉन्स्टर है, अगर उसके अंदर से
कोई मैजिक स्टोन निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा हाई दाम में बिकता है। क्या हमारा टाउन बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला है? क्या हमारे प्रिंस हमें कुछ देने वाले हैं ना इसके? हमारा प्रिंस ये सब सोचने के बाद अपने मन ही मन बोल रहा होता है, हाँ यही एक तरीका है। अगर तुम बहुत ज़्यादा बड़े स्टेज पे पहुंच जाते हो जहां पर कि एक मामूली इंसान नहीं पहुंच पाता है तो सब लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं। और वो बोलता है, मैं यहाँ का जब आ चुका हूँ तो मैं इस टाउन को बहुत ज़्यादा विकास करूँगा और सारे लोगों का दिल जीत लूँगा, जिसके अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट और कॉइन्स मिलेंगे। ये यूज करने के बाद मैं सिस्टम में और भी ज़्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ और अपना पावर लेवल भी बढ़ा सकता हूँ। फिर वो बोलता है, चलो देखते हैं आखिर सबके दिल में हार्ट के रेटिंग क्या है। फिर हम लोग देखते हैं हर एक लोगों के हार्ट की रेटिंग 0 से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। चेंज होता है। हम लोग देखते हैं थोड़ा शाम का सीन जहाँ पर कि गाड़ी रुकता है और वहाँ से कोई आदमी हमारे गेट को खोलता है और बोलता है, लूकियस लॉर्ड अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। फिर सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं क्रॉस रोड बॉर्डर को जहाँ पर कि लॉर्ड मैनर का घर को। ये देखने के बाद तो हमारा प्रिंस की आंखें खुली खुली रह जाती है। वो बोलता है, बाप रे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बड़ा घर है, क्या हम लोग सचमुच यहाँ पर रहने वाले हैं? हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, ये जगह तो मेरे सपने से भी ज़्यादा बड़ा है। जब मैं सपना देखा करता था तो 5-6 प्लॉट या फिर एक महल का देखा करता था, लेकिन ये तो महल से भी ज़्यादा बड़ा है। तभी एक आदमी दौड़े दौड़े आता है और बोलता है, माय लॉर्ड मैं आ गया। फिर वो बोलता है, नहीं नहीं मुझे माफ़ कीजिए माय लॉर्ड नहीं, योर हाइनेस मैं आ गया, मैं आपको देखना चाहता था कि आप ठीक है ना। फिर वो हाथ छूने लगता है और बोलता है, इतनी सारी पट्टी क्यों लगी है? क्या आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है? क्या आपको कहीं चोट तो नहीं लगी है जोर से? बोल कर वो जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम लोग को बताया जाता है ये यहाँ का बटलर है, यही पूरी सिटी का भी देखभाल करता है। फिर वो बटलर बोलता है, माय लॉर्ड आकर यहाँ पर अब क्यों रुके हैं, चलिए अंदर आइए। और हम लोग अब महल के अंदर आते हैं। फिर वो लोग मैंसन के अंदर आ जाते हैं। फिर वो बोलता है, माय लॉर्ड मैंने आपके लिए गर्म पानी तैयार रखा है, आप जल्दी से बाथ ले लीजिए, फिर डिनर के लिए हम लोग नीचे आएंगे। आने के बाद तो प्रिंस की तो होश ही उड़ जाती है। वो ये महल देखने के बाद तो उसका मुँह खुला रहता है। इधर हम लोग देखते हैं बैटलर को जो कि बोलता है, यस माय लॉर्ड आपके साथ क्या हुआ? फिर हमारा प्रिंस बोलता है, लूकियस जल्दी से पता करो सारे सोल्जर जो हैं वो आराम कर रहे हैं कि नहीं, उसके बाद तुम भी आराम करना आज के लिए। फिर लूकियस चिल्लाता है और बोलता है, माय लॉर्ड लेकिन आपका बॉडीगार्ड करने का काम। फिर वो बोलता है, आज के लिए रोक दो, आज तुम आराम करो, आज तुम बहुत ज़्यादा थक चुके होगे, कल से कर लेना। करने के बाद हमारा लूकियस अपना मुँह उतार लेता है और बोलता है, यस योर हाइनेस मैं समझ गया। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर एक बटलर बोलता है, योर हाइनेस प्लीज़ यहाँ से आइए। फिर हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है लूकियस का कमरा नीचे में है, कोई बात नहीं चलो मैं देख के आता हूँ। फिर सीन चेंज होता है। हम लोग लगते हैं बाथ हाउस का सीन जहाँ पर कि देखने के बाद हमारा प्रिंस का फिर से मुंह खुल जाता है। फिर वो बोलता है बटलर कि माय लॉर्ड यहाँ पर मैं आपके लिए गर्म पानी तैयार रखा हूँ, टावल वहाँ पर है, आप जल्दी से बात कर लीजिए और कपड़े बदल कर नीचे आइए, वहाँ पर डिनर भी तैयार रहेगा आपके लिए। हमारा प्रिंस अपने मन ही मन सोच रहा होता है, मैं पूरी दुनिया से इस दुनिया में आया हूँ, चलो कुछ तो फ़ायदा हुआ। ये जगह देखने में तो बहुत ज़्यादा ही मस्त लग रही है और मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कोई ऐसी जगह। फिर वो अपने कपड़े खोलने लगता है और बोलता है, एल्डर आपका धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन आपके आज के लिए आप आराम कर सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा बटलर अपना हाथ मसलने लगता है और बोलता है, यो क्लासिकल नर्ड। फिर हम लोग देखते हैं ये सुनने के बाद हमारा प्रिंस का तो पसीने निकलने लगते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहाँ खत्म होता है गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब और एक कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाय बाय टाटा सायोनारा, फिर से मिलेंगे।